तो कैसे सभी, आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं अप्लाई मैथमेटिक्स का यूनिट 3 बेसिकली क्या है, रैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, सारे जो भी इसमें टॉपिक्स प्रेजेंट है, इनवर्स हो गया, एप्लीकेशंस हो गई, फॉरियर सीरीज हो गई, नॉर्मल जो डेफिनेशन बेस्ड रैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन आते हैं वो सारे, यानी ए टू जेड सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, सारे फॉर्मुलेस कवर करेंगे, एज वेल एज क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे न्यू हो या जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं, आपने फ्रेंड्स शेयर भी कर देना। सबसे पहले हम देखने वाले हैं रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन है क्या बेसिकली, है ना। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं, तो जस्ट लाइक ऑपरेटर, ये रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। जैसे कि हमारा डी वाई बाई डी एक्स एक ऑपरेटर होता है ना। तब भी मुझे, मैं किसी भी एक्स के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स लगाता हूं, तो मैं बोलता हूं मैं इस एक्स का क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू इस ऑपरेटर। वैसे रैपलेस भी क्या होता है, यानी जो उसको डिनोट करते हैं एल से, ये भी क्या होता है, एक ऑपरेटर की तरह ही होता है। तो रैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। अब ऑपरेटर होगा तो कोई ना कोई किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हो रहा होगा और उसको कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा होगा। तो ये जो ऑपरेटर होता है यानी एल, ये एफ ऑफ टी पे ऑपरेट करता है ना। एफ ऑफ टी पे क्या लगता है, ये ऑपरेटर परफॉर्म होता है और कैलकुलेट करने के बाद, है ना, जब इसका आंसर देता है तो ऑब्वियसली इसका जब आंसर देता है तो क्या आता है, 1 आता है डिफरेंशिएशन का। वैसे ही इसका जो आंसर देता है वो एफ ऑफ एस में आता है, यानी एफ ऑफ टी पे लगता है, फंक्शन ऑफ टी पे लगता है रैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, और हमें आंसर देता है एस के अंदर। लगता टी पे और आंसर जो देता है वो कोई ऐसा इक्वेशन या कुछ भी हो सकता है जो एस के फॉर्मेट में हो। ठीक है, एप्लीकेशन भी हम बात करते हैं। एप्लीकेशन यानी रैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट 4 में हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ ना कुछ एप्लीकेशन हम इसी यूनिट में देख लेंगे, यूनिट 3 में देख लेंगे। ठीक है, एक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में एक न्यूमेरिकल हम करेंगे, लेकिन इस डेफिनेशन मतलब क्या है। डेफिनेशन मतलब यह है कि कोई लेट कोई फंक्शन एफ ऑफ टी, ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ टी, और टी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है। मतलब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो यदि कभी भी मैं किसी फंक्शन ऑफ टी का यानी एफ ऑफ टी का रैपलेस निकालता हूं, तो वो रैपलेस किसके बराबर होता है, जीरो से इंफिनिटी हमने इंटीग्रेट किया, यानी इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी ई की पावर में माइनस का एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यानी क्या करना है, कभी भी आपको एक फंक्शन दे दे और आपको वहां पे फंक्शन की बेसिकली ये हमारी ना डेफिनेशन होती है, एक रैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है। कभी भी आपको कोई फंक्शन देख रखा है, फंक्शन की रेंज गिवन है कि एक फंक्शन ऑफ टी है जो कि जीरो से टी के बीच में इतना इतनी वैल्यू लाई कर रहा है, एफ ऑफ टी की वैल्यू इतनी है, टी से कुछ ग्रेटर देन इन्फिनिटी तक, है ना, ग्रेटर देन टी और लेस देन इन्फिनिटी के बीच में कोई फंक्शन की वैल्यू कुछ दूसरी है। तो जब फंक्शन की वैल्यू, जब एफ ऑफ टी वेरी कर रहा हो, ये इक्वेशन कब यूज करेंगे, जो डेफिनेशन है कब यूज करनी है, ये तो पता होनी चाहिए ना। तो कभी भी आपका फंक्शन ऑफ टी वेरी कर रहा हूं लिमिट्स के बीच में, तब हम क्या करते हैं, ये डेफिनेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। जिसमें क्या करते हैं, ये जीरो से इन्फिनिटी हम इंटीग्रेट करते हैं, एफ ऑफ एस टी तो सेम रहेगा, एफ ऑफ टी जो है वो वेरी करेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द लिमिट। जब हमने लिमिट ये वाली यूज करी होगी तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी फंक्शन होगा उसको यूज करेंगे यहाँ पे। जब टी से इन्फिनिटी बीच में जो फंक्शन लाई कर रहा होगा, एफ ऑफ टी की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ यूज करेंगे और इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला है, कैसे अप्लाई करना न्यूमेरिकल पे वो भी हम देखेंगे। अब सबसे मेन है, देखो ये चैप्टर बहुत इजी है। इस चैप्टर को यदि इजी बनाना है तो सबसे पहले सारे फॉर्मुले होने चाहिए। इस पूरे चैप्टर में फॉर्मुले ही बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मुला है तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये दिमाग में रखना, क्वेश्चन ये जो फॉर्मुले सबको लर्न करते चलना है। सबसे पहले फॉर्मुला क्या है, और मैं बहुत ट्राई करूंगा कि मैं आपको बहुत इजी वे में लर्न करवा पाऊं। ठीक है, ताकि वो हाथों हाथ लर्न हो जाए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, यदि मुझे कभी भी रैपलेस निकालना हो वन का, यानी कभी किसी वन का रैपलेस निकालना हो तो वो किसके बराबर होता है, वन अपॉन में एस के बराबर आता है। ठीक है, सेकंड फॉर्मुला क्या, सेकंड फॉर्मुला बोलता है कभी मुझे रैपलेस निकालना हो टी की पावर एन का, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट में कोई टी की पावर एन हो। एन हमारे यहाँ पे क्या होगा, एन हमारे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होगा, यानी टी की पावर 5 6 7 ऐसा कोई नंबर होगा। मुझे बोला टी की पावर 7 का रैपलेस निकालो। जब भी किसी टी की पावर एन का रैपलेस निकालना होता है तो फॉर्मुला क्या होता है, जो भी नंबर है, जो भी यहाँ पे नंबर है एन, उसका फैक्टोरियल ले लो, यानी एन फैक्टोरियल अपॉन में एस की पावर एन प्लस वन, यानी जो भी नंबर है उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस की पावर एन प्लस वन इज माय रैपलेस ऑफ टी की पावर एन का फैक्टोरियल, यानी टी की पावर एन का जो होगा उसका रैपलेस होगा। मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक बात बोली थी, एन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। हो सकता है कभी कभी एन हमारा नेगेटिव हो या एन हमारा फ्रैक्शन में हो। इन दैट केस मतलब कि एन की वैल्यू 1/2 है,
या 3/2 है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, फ्रैक्शन हो सकता है। जो फ्रैक्शन में होता है, यानी मेरा रेप्लेस में निकाल रहा हूँ टी की पावर एन का, और एन हमारा फ्रैक्शन में, इन दैट केस डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा एस की पावर एन प्लस वन, लेकिन ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये एक ऑपरेटर, ये लगता तो रूट की तरह है लेकिन ये रूट नहीं है, ऑपरेटर होगा, और ऑपरेटर के अंदर हम क्या यूज करेंगे, एन प्लस वन, यानी टी की पावर एन का जो रेप्लेस होगा वो होगा ऑपरेटर एन प्लस वन डिवाइड बाय एस की पावर एन प्लस वन। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आप ऑपरेटर तो बता दिया लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, तरीका दिमाग में रखना है। कभी भी आपको ऑपरेटर के अंदर जो नंबर लिखा है इस तरीके से दिमाग में रखना है, ऑपरेटर के अंदर सपोज लिखो 6 लिखा हुआ है, 6 की पावर 2, 6/5 ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि वैसे यहाँ पे जो एन फ्रैक्शन में होगा। तो जब भी इस ऑपरेटर को सॉल्व करना है तो दिमाग में चीज रखनी है, इस ऑपरेटर के अंदर जो भी नंबर है उसका एक कम करो, यानी उसमें एक -1 करो, मैंने -1 कर दिया, उसमें एक -1 करके उसको बाहर मल्टीप्लाई कर दो और अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बाहर मल्टीप्लाई कर दो और अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, करने के बाद फिर से इस एन के अंदर फिर से एक -1 करो, और -1 करने के बाद जो नंबर आता है उस नंबर को बाहर मल्टीप्लाई करो, अंदर वो सेम नंबर रख दो, और ये तब तक -1 करना है इस ऑपरेटर के अंदर जब तक इस ऑपरेटर के अंदर हाफ ना बन जाए, क्योंकि ऑपरेटर ऑफ हाफ कितना होता है, रूट पाई होता है, और रूट पाई को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कैलकुलेटर की थ्रू। ये जो चीज बोली जब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो और अच्छे समझ आएगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने को पता होना चाहिए। जो भी ऑपरेटर नंबर है उसमें -1 करो, -1 करने के बाद जो आंसर -1 करने के बाद जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को बाहर मल्टीप्लाई करना है और ऑपरेटर के अंदर मल्टीप्लाई करना है, और ये तब तक -1 करते रहना जब तक ऑपरेटर के अंदर हाफ ना बन जाए, क्योंकि ऑपरेटर के अंदर हाफ बन गया तो मुझे उसकी वैल्यू पता है, पर मुझे ऑपरेटर के अंदर जो नंबर लिखा है उसकी वैल्यू नहीं पता, सिर्फ एक ही नंबर पता है कि ऑपरेटर के अंदर यदि 1/2 हो तो रूट पाई होता है, ठीक है, ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट, फिर है ये थर्ड फॉर्मूला क्या बोलता है कि कभी आपको रेप्लेस निकालना हो ई की पावर 80 का। अब ई की पावर 80 का रेप्लेस क्या होता है, देखो ई की पावर 80 का रेप्लेस होता है 1 में s माइनस ए, रेप्लेस कितना होता है ई की पावर 80 का 1 में s माइनस ए, लेकिन उसको इस तरीके से लर्न नहीं करना है, इसको लर्न कैसे करना है, इसको ऐसे लर्न करना है, कभी भी आपको रेप्लेस निकालना है ई की पावर 80 का, तो जहां पे भी s है वहां पे s माइनस ए कर दो। मैंने क्या बोला, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, मैं आगे वापस वो क्लियर करूंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। जहां पे जब भी मुझे रेप्लेस निकालना हो ई की पावर 80 का, जब भी मुझे रेप्लेस निकालना हो ई की पावर 80 का, तो जहां पे भी s वहां पे s माइनस ए कर दो, तो अभी तो मैंने क्या किया पे s माइनस ए किया है, ठीक है, जहां पे भी s वहां पे s माइनस ए करना है। अब ये क्यों मैंने बोला था, ये मैं आगे जब एक फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखेंगे तब मैं बताऊंगा कि मैंने ये चीज टर्म क्यों बोली थी। फोर की बात करें, जो फोर्थ वाला फॉर्मूला वो है रेप्लेस निकालना है साइन 80 का, तो जब भी साइन 80 का रेप्लेस निकालना होता है या कॉस 80 का रेप्लेस निकालना होता है, देखो दोनों में डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, एस स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, फर्क क्या है न्यूमिनेटर में, एक ए है और एक एस है। कैसे लर्न करना है, देखो यदि यहाँ पे एस से स्टार्ट हो रहा है तो एस नहीं आएगा, है ना, क्योंकि एस के साथ एस नहीं रह सकता ना, तो क्या बेसिकली क्या है, जब भी एस आएगा तो यहाँ पे एस नहीं यूज होगा, तो क्या यूज होगा, ए यूज होगा, क्योंकि ए या एस में से कोई एक चीज यूज होने वाली है। कॉस के साथ एस यूज होता है, साइन के साथ ए यूज होता है, ठीक है। ये साइन 80 का फॉर्मूला यूज करना होता है, तो साइन 80 और कॉस 80 में क्या है, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, लेकिन फर्क इस बात है यदि साइन है तो ए आएगा और कॉस है तो एस आएगा। फॉर्मूले लर्न करना है, पूरा बेस्ड फॉर्मूला ही है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये, फॉर्मूले लर्न है तो आसानी से यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें फर्स्ट वाले सारे फॉर्मूले लर्न हो गए, है ना, एक बार पॉज करके सारे फॉर्मूले लर्न कर लेना। जैसे हमारे सारे फॉर्मूले लर्न हो, क्या करना है, अब हम मूव करते हैं अपने प्रॉपर्टीज पे। देखो दो प्रॉपर्टीज जो दिमाग में रखनी है, पहली प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कब काम आती है, कभी भी आपको रैपलेस निकालना है। अभी तक हमने देखा था कभी भी आपको रैपलेस निकालना है एफ ऑफ टी का, जैसे यहाँ पे यदि मुझे रैपलेस निकालना होता साइन 80 का, है ना, तो मैं वो लिख सकता था सीधा ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। लेकिन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपको रैपलेस निकालना है दो फंक्शंस का, और जो फंक्शन जो कि प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में, तो मैंने तो एक ही फंक्शन देखा था रैपलेस के अंदर, यदि कोई फंक्शन हो एफ ऑफ टी का उसका रैपलेस लिख सकता हूं मैं, लेकिन यदि जहां पे दो फंक्शन आएंगे उसके इसमें क्या करूंगा, तो मैं यूज करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई फंक्शन हो आपके पास एफ ऑफ टी और साथ में मल्टीप्लाई हो ई की पावर 80, है ना, कोई फंक्शन हो आपके पास एफ ऑफ टी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो ई की पावर 80, इन दैट केस उसका रेप्लेस क्या होगा, ये देखते हैं। पहले ये वाला फॉर्मूला देखते हैं, मुझे निकालना है रेप्लेस
टी की पावर एन इंटू ई की पावर एटी। तो मैंने बोला यार मुझे टी की पावर एन का अलग से रेप्लेस पता है, ई की पावर एटी का अलग से रेप्लेस पता है, लेकिन दोनों का एक साथ नहीं पता। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है सबसे पहले आप एफ ऑफ टी का क्या लिखोगे? रेप्लेस लिखोगे। एफ ऑफ टी का रेप्लेस क्या होता है? मैंने बोला एफ ऑफ टी का रेप्लेस होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। मैंने बोला ओके। फिर ई की पावर एटी का रेप्लेस लिखोगे, और ई की पावर एटी का रेप्लेस क्या होता है? मैंने अभी बोला था जहां पे भी एस है वहां पे क्या कर देना? एस माइनस ए, ये ए जो भी कांस्टेंट नंबर है ना वो सबट्रैक्ट कर देना उसके अंदर। तो इस वाले एस में क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट करने पे क्या ये फॉर्मूला मिल जाएगा? एस माइनस ए की पावर एन प्लस वन। तभी मैं बोलूँ क्या यूज करना, तभी मैं बोल रहा था जहां पे भी एस वहां पे एस माइनस ए से आपको याद करना है रेप्लेस ऑफ ई की पावर एटी का। नीचे वाला फॉर्मूला देखते हैं। मुझे रेप्लेस निकालना है ई की पावर एटी और साइन बीटी का। तो मैंने बोला सबसे पहले एफ ऑफ टी का रेप्लेस लिखो। मैंने बोला साइन बीटी का रेप्लेस मुझे पता है क्या होता है? बी। मतलब यदि यहाँ पे ए होता तो यहाँ पे ए लिख देते, बी कांस्टेंट तो बी लिख दो, तो बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है? ई की पावर एटी है, तो जहाँ पे जब भी ई की पावर एटी है तो क्या करते हैं? जहाँ पे भी एस होता है यहाँ पे क्या करते हैं? एस माइनस ए कर देते हैं। तो अभी मैंने कर दिया यहाँ पे एस माइनस ए कर दिया। एस माइनस ए करने से क्या हो गया? मुझे ये मैच हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे सारे फॉर्मूले। सबसे पहले हमने एफ ऑफ टी का फॉर्मूला लिखा, यानी कॉस बीटी का फॉर्मूला आया, और जहां पे भी एस था वहां पे एस माइनस ए कर दिया, एस माइनस ए कर दिया। सेम गोस टू हियर। तो देखो फॉर्मूले यदि हमें ये वाले फॉर्मूले लर्न है, यदि हमारे ये हमें ये 7 फॉर्मूले लर्न है, तो मैं आसानी से फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। सबसे पहले मैं एफ ऑफ टी का रेप्लेस लिखूंगा, और फिर जहां पे भी एस होगा वहां पे एस माइनस ए कर दूंगा, दैट्स इट। और कुछ भी ध्यान नहीं करना, बस ये दो चीज अपने माइंड सेट में रखनी है। जिस पहले एफ ऑफ टी का रेप्लेस लिख दो, और फिर जहां पे भी एस था वहां पे एस माइनस ए कर देना। ए क्या है? टी का जो कॉफिशिएंट होगा वो हमारा एस होगा, वो हमारा सॉरी ए होगा। इट्स माय ए। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी होती है वो होती है लीनियर प्रॉपर्टी। ये लीनियर प्रॉपर्टी क्या है? जैसे पिछले वाले में क्या था, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, कभी भी आपको रेप्लेस निकालना हो और फंक्शन और इस मतलब इस ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे एफ ऑफ टी के फंक्शन गिवन हो, एफ ऑफ टी, जी टी, एच टी, बहुत सारे टी के फंक्शंस गिवन हो, बहुत सारे टी के टर्म्स हो। तो यदि बहुत सारी टी के टर्म्स हो स्क्वायर ब्रैकेट में, तो रेप्लेस को हर टर्म के साथ अलग भेज दो। इस वाले टर्म के साथ अलग भेज दो, इस वाले टर्म के साथ अलग भेज दो। कोई आगे और फंक्शन होता तो रेप्लेस को उस वाले टर्म के साथ अलग भेज देते। यानी जैसे dy बाई डी एक्स होता था, तो dy बाई डी एक्स हर टर्म के साथ अलग अलग भेज देते थे जब टर्म्स एडिशन होती थी। वैसे रेप्लेस को अलग अलग टर्म्स के साथ भेज देंगे जब टर्म्स क्या होगी? एडिशन में लिखी होगी या सब्ट्रैक्शन में लिखी होगी, जैसे भी लिखी होगी। इसका इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि आपको रेप्लेस निकालना है इस पूरे टर्म्स का। तो मैंने बोला पहले भी तो टर्म्स एडिशन में, और जब टर्म्स एडिशन में होती है तो रेप्लेस को हर टर्म के साथ करके भेज देंगे, अलग अलग भेज देंगे। तो क्या किया मैंने? इस रेप्लेस को इसके साथ अलग भेजा, इसके साथ अलग भेजा, इसके साथ अलग भेजा, इसके साथ अलग भेजा। जैसे मैंने रेप्लेस को हर टर्म के साथ अलग अलग भेजा, फिर मैंने अपना फॉर्मूला यूज किया। मैंने अपने दिमाग में वो 7 फॉर्मूले लर्न किए। और ये बात पता होनी चाहिए, रेप्लेस कभी किसी टर्म किसी भी कांस्टेंट नंबर का नहीं निकलता। तो ये जो 5 गिवन है, -2 गिवन है, 3 गिवन है, इन टर्म्स को इस जो ये कांस्टेंट नंबर है इनको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि रेप्लेस कभी किसी कांस्टेंट नंबर का नहीं निकलता, तो उसको बाहर ले लिया। जैसे डिफरेंशिएशन होता था, कांस्टेंट नंबर को बाहर ले लेते, वैसे रेप्लेस भी करते हैं, कांस्टेंट नंबर को बाहर ले लेते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे सेम फॉर्मूला e की पावर एटी का फॉर्मूला लगा दिया, 1 अपॉन में s माइनस ए क्या था 3, तो 1 अपॉन में s माइनस 3। टी की पावर 4 का क्या होता था? रेप्लेस, तो n फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n प्लस 1, वही 4 फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर 5। सेम cos t, cos t यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? तो मैंने बोला a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो क्या होता था? s अपॉन में h स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया। sin et का फॉर्मूला वो भी सेम, a अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a कितना 1, तो हमें लिख देंगे 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस का 1, 1 स्क्वायर का 1 होता है। तो बस बहुत इजी है, बस हमें क्या करना है? रेप्लेस को हर टर्म के साथ अलग अलग भेज देना है, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला मैच कर रहा है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर लेना, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, एक नीचे वाला ये वाली देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। क्या है? लेप्लेस निकालना है cos et और माइनस sin et का। दो टर्म्स एडिशन में सब्ट्रैक्शन में गिवन हो, रेप्लेस को अलग अलग भेज दो, रेप्लेस को इसके साथ अलग भेज दिया, रेप्लेस को इस टर्म से अलग भेज दिया। cos et का रेप्लेस पता होता है s अपॉन में x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। cos et क्या होता है? s अपॉन में s स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। बस ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो मैं वापस बोलूंगा, रिपीट करूंगा, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले दिमाग में है तो क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो, और थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं। अब मुझे रेप्लेस निकालना है इस तरीके से। मैंने बोला यार यदि यहाँ पे क्यूब नहीं होता तब तो रेप्लेस को इसके साथ और इसके साथ अलग भेज देते, लेकिन यहाँ पे क्यूब है, तो जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला वापस लगा देते हैं। a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ?
और ये वाला सेम फॉर्मूला मैंने लगाया यहाँ पे, कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे जो रूट था उसको 1/2 ले लिया। यहाँ पे जब रूट 1/2 तो ऊपर गए थे, टी की पावर -1/2 बन गया, तो इसको इस तरीके से लिख दिया। यानी यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज किया और कुछ यूज नहीं किया। अब जैसे ही यूज किया मुझे टर्म्स अलग अलग दिखने लग गई, और रैपलेस हर टर्म के साथ क्या भेज देंगे, अलग अलग भेज देंगे। मैंने हर टर्म के साथ अलग भेज दिया, टी की पावर 3/2 अलग टर्म के, इस टर्म के साथ रैपलेस अलग भेज दिया, इस वाले टर्म के साथ 3 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, रैपलेस ऑफ दिस टर्म, रैपलेस ऑफ दिस टर्म। अच्छा, अब मैंने यहां पे देखा t की पावर n होता तो n फैक्टर यूज करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, n फ्रैक्शन में, और जब फ्रैक्शन होता है तो हम ऑपरेटर यूज करते हैं, वो स्पेशल ऑपरेटर, तो रूट का यूज किया और क्या करते थे, n+1 अपॉन में s की पावर n+1, तो n क्या था 3/2, 3/2 + 1 क्या था 5/2, और s की पावर 5/2। सेम यहाँ पे भी ऑपरेटर n+1 अपॉन में s की पावर n+1, सेम यहाँ पे तीनों में हमने सेम फॉर्मूला यूज किया, ऑपरेटर n+1 अपॉन में s की पावर n+1। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेटर सॉल्व करना भी देख लेंगे कैसे दिखते हैं, ये देखो। जैसे कि मैंने बोला था, जब भी ऑपरेटर में नंबर गिवन है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जो भी अंदर नंबर गिवन है उसमें एक -1 करो, और माइनस करने के बाद उस नंबर को बाहर मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करो। 5/2 में -1 करो तो कितना आएगा, मैंने बोला 3/2, तो 3/2 को बाहर मल्टीप्लाई किया है ना, 3/2 को क्या किया, बाहर मल्टीप्लाई किया और ऑपरेटर के अंदर लिखा। फिर मैंने बोला वापस माइनस किया, जब मैं 3/2 में -1 करूंगा कितना आएगा 1/2, तो मैंने क्या किया 1/2 को फिर से बाहर मल्टीप्लाई किया और ऑपरेटर के अंदर लिखा, और जैसे ही मुझे ऑपरेटर के अंदर 1/2 मिल गया है ना, 1/2 मिल गया, मुझे बताइए क्या होता है, √π, बस दैट्स इट, √π यूज कर लिया। इसमें भी सेम यूज किया। इस वाले को हम बाद में देखेंगे, ये स्पेशल केस है जब ऑपरेटर के अंदर अभी तक क्या था, ऑपरेटर के अंदर ये जो नंबर था पॉजिटिव था, नंबर नेगेटिव आ जाए इन दैट केस कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं वो देखेंगे, अभी देखेंगे सेम फॉर्मूला लेकिन थोड़ा सा चेंज है। 3/2 में -1 करेंगे तो 1/2, 1/2 को बाहर लिखेंगे, 1/2 को अंदर लिखेंगे। 1/2 कितना होता है, √π, हमने सीधा √π लिख दिया। ऑपरेटर के अंदर 1/2 √π होता है, ये लिख दिया। अब √π की वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अब ये वाला स्पेशल केस है जिसमें ऑपरेटर के अंदर क्या जाए, माइनस का हाफ आ जाए। और माइनस का हाफ कैसे सॉल्व करें, देखो जब √n था, जब n+1 था तो n+1 लिख देते थे, इस तरीके से मैंने लिखा था। ऑपरेटर में क्या करो, एक माइनस कर दो और इस तरीके से लिख दो। अब जब भी ऑपरेटर के अंदर माइनस हो जाए तो क्या कर देना है, ऑपरेटर के अंदर माइनस हो जाए तो क्या करना है, उस ऑपरेटर के अंदर यदि माइनस हो जाए तो उस नंबर में 1 ऐड कर देना। अभी तक क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब क्या करना है, ऐड करना है। अभी तक क्या कर रहे थे हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, -1 सब्ट्रैक्ट किया, आगे मल्टीप्लाई किया, ऑपरेटर के अंदर लिख दिया। इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे तो और नेगेटिव हो जाएगा, तो हम ऐड करेंगे। जैसे हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n+1 बन जाएगा। मैंने बोला n ऐड कर देंगे, और फिर क्या कर देंगे, उसी n से जो नंबर n था ना, n+1 से नहीं, n से डिवाइड कर देंगे। मैंने एक बार क्या बोला, मैं वापस बोल देता हूँ, देखो यहाँ पे n क्या, मैंने बोला यहाँ पे n जो है वो -1/2 है, +1 करो, जैसे मैंने +1 करो कितना जाएगा, मैंने बोला ये तो हाफ आ जाएगा, तो हाफ को अंदर लिख दो और n से डिवाइड कर दो। n कितना था, हाफ, माइनस का हाफ, तो -1/2 से डिवाइड कर दिया। यानी जो नंबर हो उसमें 1 ऐड कर दो ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, और उसी n से डिवाइड कर दो। अब ऑपरेटर हाफ कितना होता है, √π, तो अभी √π यूज कर लिया। ठीक है, आई होप ये वाला नेगेटिव के साथ डील कैसे करना है वो हमने देख लिया, कि नेगेटिव यदि अंदर आ जाए तो 1 ऐड कर दो और n से डिवाइड कर दो, 1 ऐड कर दो, n से डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर बस वही सॉल्व कर दिया, सारी टर्म्स को सॉल्व करके सही सामने लिख दिया। अब चाहे तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, √π कॉमन लेकर के इसको तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। रैपलेस निकालना है दो फंक्शंस का, और दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में, तो मैंने बोला तब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं, मैंने बोला मैं वहां पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करता हूं। लेकिन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसी दिखती थी, f(t) दिखता था और साथ में e⁻at दिखता था, तभी तो मैं फर्स्ट फंक्शन का रैपलेस लिखता था और फिर e⁻at क्या कर देता उसमें अप्लाई कर देता था। लेकिन यहाँ पे तो मुझे यार दोनों f(t) दिख रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि किसको e⁻at में कन्वर्ट करूं, तो मैंने बोला sin 80 को मैं e⁻at में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्यों, ये तो फॉर्मूला पता ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हम देखते हैं। मैंने बोला बिल्कुल हम ये देखते हैं, बस ये चीज यूज कर लिया। जहां पे हमारा साइन थीटा था हम मैंने क्या यूज कर लिया, e की पावर आयोटा थीटा यूज कर लिया। तो जहां पे हमारा साइन थीटा था, यहाँ पे थीटा क्या कर रहा है, यहाँ पे थीटा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एटी की तरह बिहेव कर रहा है, तो e की पावर में आयोटा 80 आ जाएगा, तो e की पावर में आयोटा 80 आ गया। अब कुछ के दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पे साइन 80, ये कॉस थीटा और ये आयोटा कहाँ गया,
अभी देखेंगे लास्ट में, जब मैं बताऊंगा तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये टर्म्स कहां गई, या ये तो टर्म तो दिख ही नहीं रही, तो कैसे आपने ई की पावर आयोटा लिख दिया, ये भी देखेंगे। जैसे मैंने अभी साइन थीटा ई की पावर आयोटा टी लिखा, बेस खत्म कहानी। टी का क्या होता है, टी का होता है पावर कितने, वन, तो वन का फैक्टोरियल अपॉन में एस की पावर एन प्लस वन यानी एक्स स्क्वायर। फिर ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, आयोटा थीटा, ये पूरा क्या है ई की पावर ए टी, तो टी का कोफिशिएंट यहाँ पे टी कोफिशिएंट है आयोटा थीटा, यानी अब क्या करेंगे जहां पे भी एस होगा वहां पे कर देंगे, क्या कर देंगे, एस माइनस आयोटा थीटा को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था, आयोटा था, आयोटा में तो अच्छा लगता, अब ये तो हमारा लैप्लेस सॉल्व हो गया, लैप्लेस यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन अब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर कभी आयोटा में दिखता अच्छा नहीं लगता, मैंने यहाँ पे रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करने के बाद यहाँ पे मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ये लिख दिया। आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कैसे मैंने a माइनस बी और a प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे यूज किया, और का स्क्वायर माइनस वन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का स्क्वायर आया, ठीक है। अब थोड़ा इंटरेस्टेड चीज है, इंटरेस्टेड चीज किसी बात की है, क्या चीज इंटरेस्टेड है कि मैंने इसको अलग अलग लिख दिया, तो जब मैं इसको अलग लिखूंगा तो मैंने बोला यार एक बन रहा रियल पार्ट है ना, एक बन रहा रियल पार्ट, एक बन रहा इमेजिनरी पार्ट, एक बन रहा रियल पार्ट और एक बन रहा इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें से रियल पार्ट लिखना है कि इमेजिनरी पार्ट लिखना है, तो मैंने बोला साइन थीटा क्या था, मैंने बोला साइन थीटा जो था मेरा वो क्या इमेजिनरी पार्ट था, तो मैं सिर्फ इसमें जो लिखूंगा आंसर में, जो मैं फाइनल आंसर दूंगा वो इमेजिनरी पार्ट ही दूंगा। सपोज यहाँ पे कॉस थीटा होता, यदि यहाँ पे मैं यूज करता कॉस एटी यूज करता, तो जो मेरा फाइनल आंसर आता वो फाइनल आंसर क्या था, रियल पार्ट आता। तो सॉल्व करने के बाद हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दो मिले, लेकिन मुझे सिर्फ लेके क्या चलना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मुझे साइन एटी देके रखा था, तो अभी मैं क्या यूज करूंगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट यूज करूंगा, कॉस एटी होता तो मैं यहाँ पे यूज करता रियल पार्ट, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा रेप्लेस ऑफ टी साइन एटी का फॉर्मूला वो ये होगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड है, जैसे मैंने बोला था वो डेफिनेशन का कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। डेफिनेशन कब क्या यूज करेंगे, देखो मैंने बोला था फंक्शन की वैल्यू वेरी कर रही हो, अबे फंक्शन की वैल्यू वेरी कैसे कर रही है, इसने बोला कि यदि मेरी टी जो स्मॉल टी है, यदि उसका रेंज जीरो से टी कैपिटल टी के बीच में हो तो आपको एफ ऑफ टी का फंक्शन ये यूज करना है, और जब स्मॉल टी ग्रेटर देन टी हो तो आपको एफ ऑफ टी की वैल्यू वन यूज करनी है। तो मैंने बोला फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, और जब ये फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है उसका रैपलेस का भी तो फॉर्मूला नहीं पड़ा, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, मुझे डेफिनेशन के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा इस रैपलेस को। तो देखो डेफिनेशन का फॉर्मूला यूज करना है, तब यूज करना है डेफिनेशन वाला फॉर्मूला, तब मुझे जब मुझे फंक्शन वेरी कर रहा हो, जब लिमिट की जब वो वेरी कर रहा है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी तो रेंज में जो वेरी करता था हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। रैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी फॉर्मूला क्या था, जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब इस लिमिट को मैंने ब्रेक कर दिया, कैसे ब्रेक कर दिया, मैंने बोला मेरी टी की वैल्यू जीरो से कैपिटल टी है और कैपिटल टी से इंफिनिटी है, तो मैंने वही किया, जीरो से टी लिया और टी से इंफिनिटी लिया। अब जब मैंने जीरो से टी लिया तो मुझे फंक्शन कौन सा पिक करना है, मुझे स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी वाला फंक्शन यूज करना है, जब मेरा रेंज जीरो से कैपिटल टी है, और जब मेरा कैपिटल से इंफिनिटी है तो मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना है, मुझे फंक्शन वन यूज करना है, बस वन यूज करना है। अब जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, नॉर्मल मुझे करना है इंटीग्रेशन करना है, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन में करता था, जैसे ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करते ई की पावर एक्स होता था, और obviously जो कोफिशिएंट होते थे उस कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते थे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगा रहे हैं, देखो यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे चाहे तो हम आईलिट लगा सकते हैं, इंडिकेशन में पढ़ा हुआ आईलिट, अभी तो हम आईलेट पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम आगे क्वेश्चन इनवर्स वाला देखेंगे तो उस इनवर्स वाले में एक आपको एक अच्छा देखने को मिलेगा फॉर्मूला, कि जब भी आपको इंटीग्रेशन निकालना हो दो फंक्शन का, जैसे डिफरेंशिएशन निकालना था तो डिफरेंशिएशन में आपको पता प्रोडक्ट रूल यूज होते थे, वैसे इंटीग्रेशन में भी एक प्रोडक्ट रूल होता है, उसको हम वहां पे देखेंगे। अभी जैसे हम जितना मैं बेसिक आता है कि मुझे बेसिक में आईलेट रूल लगाना आता है, आईलेट लगाते हैं, मैंने इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मैंने मान लिया सेकंड फंक्शन, तो मैंने बोला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो टी का डिफरेंशिएशन होगा वन, और सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन किया, और जब इसको कंप्लीट इंटीग्रेशन कर देंगे, जब इसको कंप्लीट इंटीग्रेशन कर देंगे आफ्टर इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, ये पूरा आंसर ये पूरा लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो ये पूरा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन तो आई होप कि आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मेन चीज क्या समझनी, मेन चीज समझनी थी कि अभी तक हमने रैपलेस देखे थे वो 7 फॉर्मूले, लेकिन 7 फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला आ जाता है, और कब, जब मेरा फंक्शन की वैल्यू वेरी कर रही हो, तो इन दैट केस हम ये डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो है ना हमारा
रैपलेस का पार्ट 1 कंप्लीट होता है ना। पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद अब हम देख रहे हैं पार्ट 2, और पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टेड है, वो है क्या, इनवर्स ऑफ अ रैपलेस फंक्शन। पार्ट 1 में क्या था, नॉर्मल डेफिनेशन वाली फॉर्मूले थे, है ना, कि फॉर्मूला यूज करो आंसर निकालो, फॉर्मूला यूज करो आंसर निकालो। अब हम यूज कर रहे हैं इनवर्स ऑफ अ रैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि जब मैं रैपलेस निकाल रहा था एफ ऑफ टी का तो मुझे एफ एस मिल रहा था। इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा कि मुझे आपका गिवन होगा, मुझे कोई एफ ऑफ एस में कोई फंक्शन गिवन होगा, मुझे उसका इनवर्स निकालना होगा, और इनवर्स निकालने के बाद मुझे जो आंसर मिलेगा वो टी में मिलेगा। यानी मैं अब एस के साथ डील करूंगा और आंसर मुझे टी में मिलेगा। अब उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब जितने फॉर्मूले थे ना सारे रेसिप्रोकल कर दो, सारे इनवर्स निकाल दो, सब उल्टे ले लो। कैसे, मतलब देखते हैं। अभी तक क्या था, जब मैं इनवर्स लिखता था, इनवर्स ऑफ 1 कितना होता था, तो इनवर्स सॉरी रैपलेस ऑफ 1 कितना होता था, मैंने बोला 1/s। तो यदि इनवर्स ऑफ 1/s क्या होगा, 1 होगा। अपोजिट लेना बस, जो यहां पे यूज करते थे उसको बस यहां पे यूज करना है। तो इनवर्स ऑफ 1/s कितना होता है, इनवर्स रैपलेस ऑफ 1/s कितना होता है, 1। जब 1/s माइनस ए का इनवर्स कितना होता है, तो ई की पावर 80 यूज होता है। मैं बोला ओके। अभी वो साइन का फॉर्मूला याद है, ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पर मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन में दिखता है वो 1 अपॉन में दिखता है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो जब भी 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर दिखे और उसका इनवर्स निकालना हो तो साइन 80 अपॉन में ए, ठीक है। यदि 1 अपॉन में एस की पावर एन प्लस 1 दिखता है तो क्या लिख देंगे, टी की पावर एन अपॉन में एन फैक्टोरियल। जैसे टी की पावर एन निकालते थे तो टी की पावर एन क्या होता था, एन फैक्टोरियल पर में एस की पावर एन प्लस 1, और जब 1 अपॉन में एस की पावर एन प्लस 1 का इनवर्स निकालेंगे तो मुझे टी के फॉर्मेट में मिलेगा। तो बस जो फॉर्मूला था उसको उल्टा कर देना, दैट्स इट। जब ये गिवन था तो इसका इनवर्स ये आता था, मतलब इसका रैपलेस ये आता था, जब इसका इनवर्स लेंगे तो ये आ जाएगा। तो बस फॉर्मूले क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए, है ना। इनवर्स में क्या होता है, फॉर्मूले अपोजिट हो जाते हैं बस, और कुछ नया नहीं है। तो यदि आपको इनवर्स वाले फॉर्मूले लर्न भी ना हो तो कोई बात नहीं, आपको रैपलेस वाले फॉर्मूले लर्न है तो जब इनवर्स बनाए तो बस उसका क्या करना है ना, अपोजिट ले लेना है, दैट्स इट, ठीक है। अब बस सारे फॉर्मूले ये एक बार देख लेना, ठीक है। दो फॉर्मूले जो एकदम नए हैं, और दो फॉर्मूले नए हैं, वो नए कौन कौन से। पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो हम क्या यूज करते, कॉस 80। देखो कॉस 80 यूज करते, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का स्क्वायर तो कॉस 80 यूज करते। लेकिन यहाँ पे क्या है, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब यदि पावर 2 आ गई तब क्या करेंगे, तब उसका इनवर्स कितना होता है, तब होता है 1 अपॉन में 2a टी साइन 80, 1 अपॉन में 2a टी साइन 80। अच्छा, यदि मैं इस s को हटा दूं, यहाँ पे 1 यूज कर लूं तो मेरा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। उसका इनवर्स क्या होता है, उसका इनवर्स होता है 1 अपॉन में 2a क्यूब साइन 80 माइनस का 80 कॉस 80। ये दो फॉर्मूले आपको बस लर्न होने चाहिए। हो सकता है कभी कभी क्या होता है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए, है ना, इस तरह का फॉर्मेट बन जाए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यदि ये वाला फॉर्मेट बन जाए, इस तरीके से क्या बन जाए, इस तरीके से ये कोई फॉर्मेट बन जाए, फॉर्मेट 1 या फॉर्मेट 2, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले तो हम लर्न कर सकते हैं एक बार को, है ना, एक बार को लर्न लेते हैं। लेकिन यदि इस तरह का फॉर्मेट बन जाता है तो हमें डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना है ताकि टाइम भी बचेगा और फटाफट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, 1 अपॉन में 2a टी साइन 80 और 1 अपॉन में 2a क्यूब साइन 80 माइनस 80 कॉस 80। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, इनवर्स के बहुत सारे फॉर्मूले देखे, अब उसको लगाना कैसे है वो देखते हैं। तो जैसे रैपलेस हर टर्म में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, इनवर्स को भी हर टर्म में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। मुझे रैपलेस निकालना है किसका, मुझे रैपलेस निकालना है इस पूरे टर्म का। तो रैपलेस निकालते वक्त सबसे पहले मैंने अंदर देखा है, अंदर थोड़ा गंदा गंदा सा लग रहा है, क्या गंदा लग रहा है, मैंने बोला यहाँ पे 3 गिवन है, 2 की पावर 5 गिवन है, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला, पहले मैंने फॉर्मूला लगा दिया, मैंने लगा दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया, डिनोमिनेटर को हर एक टर्म के साथ अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया, तो हर टर्म के साथ अलग अलग लिख दिया। और फिर जैसे कि मैंने बोला था कि उस जैसे रैपलेस को हर टर्म से अलग अलग देते थे, वैसे इनवर्स को भी हर टर्म के साथ अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। कांस्टेंट नंबर का रैपलेस नहीं निकलता था, वैसे ही कांस्टेंट नंबर का इनवर्स भी नहीं निकलता, तो 3/2 बाहर ले लिया, -2 बाहर ले लिया, बिकॉज ये कांस्टेंट नंबर है, इनका नहीं निकलता इनवर्स, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर क्या किया, नाउ एक ऐसे कटा 1/s आया, मैंने बोला 1/s का क्या होता था, तो मैंने बोला 1/s का क्या होता था, 1/, जैसे 1 होता था तो 1 का रेफरेंस होता था 1/s, तो 1/s का क्या होगा 1, तो ऐसे लर्न कर लो,
अच्छा 1 में एक्स एस की पावर 5 का क्या होता था, देखो पावर 5 है तो एक कम लेना है, यानी 4, यानी टी की पावर 4 का फैक्टोरियल, टी की पावर 4 का फैक्टोरियल। एस की पावर 3 का इनवर्स क्या होगा, तो एक कम ले लो 2, तो 2 यानी टी का स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो देखो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ना, बस मैं क्या बोल रहा हूं, बस आपको फॉर्मुले लेना चाहिए, यदि फॉर्मुले लेना तो एकदम फॉर्मुले यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है, इसको करने में और मजा आएगा। देखो सबसे पहले मैंने देखा कि पहले फॉर्मेट को देखा, मैंने बोला रैपलेस के अंदर ये जो टर्म्स होती तो स्प्लिट कर देता है ना, तो मैंने बोला मेरे दिमाग में क्या था, क्या मैं लेना इसको इसके स्प्लिट कर देता, इसको स्प्लिट कर देता, लेकिन अलग करने में क्या होता, यदि मैं डिवाइड भी कर देता तो क्या होता, मुझे एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस इसका इन्वर्स थोड़ी पता है, मैंने बोला इसका इन्वर्स तो मैंने कोई फॉर्मुला पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे जो फॉर्मुले पता है मुझे ये जो फंक्शन है उसको उसी फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे कोई नया फॉर्मुला तो पता नहीं है और ना मैंने लर्न किया है, तो मुझे जो फॉर्मुला पता है मुझको उसी के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तब मैंने क्या किया, नीचे जो मुझे लग रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक, आगे हम क्यूबिक भी देखेंगे, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन आए, तो जब भी क्वाड्रेटिक आता है तो क्या बना लो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे, यदि नहीं आता मैं बता दूं, जो भी एस का कॉफिशिएंट होगा, कॉफिशिएंट कितना 1 है, तो उसमें क्या कर दो, जो भी कॉफिशिएंट है उस कॉफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो और फिर इसका ले लो, उसका स्क्वायर ले लो, उसका ले लो स्क्वायर ले लो। तो मैंने बोला स्क्वायर जो भी आंसर आएगा उसमें +1 कर देना, यानी उस नंबर को एक बार ऐड कर देना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना, आपको परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जैसे मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर ये बनेगा, जैसे मैं परफेक्ट स्क्वायर बना मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, 3/4 था तो मैंने इसका होल स्क्वायर लेने का ट्राई किया, तो √3/2 का होल स्क्वायर, तो इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म हो गया। अब ये क्यों बनाया ये देखते हैं। मैंने इस 1 को भी क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया हाफ में हाफ में। ऐसा क्यों स्प्लिट किया, क्योंकि मैंने बोला यार मुझे ना ऊपर एस दिख रहा है और नीचे कुछ एस का फॉर्मेट दिख रहा है, ये सिर्फ कॉस वाले फॉर्मूला आता था, जब ऊपर भी एस हो नीचे एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा हो। हाँ, तो मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, इस वाले पूरे को इसके साथ अलग सेपरेट कर दिया और हाफ के साथ अलग सेपरेट कर दिया, इसलिए हाफ का तो इनवर्स बनता नहीं है, तो हाफ को बाहर ले लिया और 1 अपॉन में इस तरह के फॉर्मेट बन गया। अब पहले अभी मैंने 1 को नहीं देखा, अभी जो एस में ऐड हो रहा है मैंने इसको नहीं देखा। मैंने बोला यदि यहाँ पे सिर्फ एस होता तो एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बनता, तो एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता, कॉस 80 और ए यहाँ पे क्या है, मैंने बोला ए यहाँ पे ये पूरा है तो यहाँ पे ए आ गया। इतना समझ आ गया, मैंने बोला हाँ। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, एस में कुछ ऐड हो रहा है। एस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किस वजह से होता है, सिर्फ ई की पावर 80 की वजह से ही कुछ ना कुछ होता है। एस में कुछ भी ऐड होता है सब्ट्रैक्ट होता है वो ई की पावर 80 की वजह से होता है। तो मैंने बोला यहाँ पे कहीं नहीं, इसमें क्या कर लूँ, यदि मैं माइनस ले लूँ, सपोज करूँ यदि मैं इसमें इस तरीके से माइनस बना दूं उसके अंदर, तो देखो ए क्या बिहेव कर रहा है, ए बिहेव कर रहा है माइनस हाफ की तरह। तो यदि मैं यहाँ पे माइनस बना दूंगा तो यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस हाफ 80 और माइनस का हाफ 80 क्या कर रहा है, एस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ई की पावर 80 का क्या आ जाएगा, फैक्टर हमारे इस क्वेश्चन में आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे करते हैं, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो साइन 80 अपॉन में 80, साइन 80 अपॉन में ए बनता था, साइन 80 अपॉन में ए बना, लेकिन एक्चुअली में क्या है, एस में कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ये ऐड सब्ट्रैक्ट किस वजह से, ई की पावर 80 की वजह से हो रहा है। तो बस ई की पावर 80 ले लिया, यहाँ पे ए क्या होगा, यहाँ पे ए जो होगा वो माइनस हाफ होगा, तभी वो फॉर्मेट बनेगा, एस माइनस ए का फॉर्मेट तभी बनेगा जब ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस हाफ होगी, तो ए की वैल्यू कितनी है, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ टी। तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे ये अलग अलग क्यों किया, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाया, क्योंकि जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा मुझे पता है कि मुझे ऊपर भी ऐसे नीचे भी ऐसे, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे कॉस को पिक्चर में ला सकता हूँ या साइन को मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, साइन का फॉर्मुला यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये वाला क्वेश्चन डन होता है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है और ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो इस तरह के फॉर्मेट में ज्यादा दिखते हैं, ये वाला फॉर्मेट बहुत ज्यादा दिखा देता है। फॉर्मेट क्या है, देखो फॉर्मेट है, मुझे इनवर्स निकालना है, मुझे क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ऊपर कुछ फंक्शन गिवन है एस का और नीचे ना ये आपको क्यूबिक इक्वेशन दे देगा, क्यूबिक इक्वेशन दे देगा, और या क्यूबिक इक्वेशन नहीं दी तो क्या दे देगा, ये फैक्टर्स दे देगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरीके से फैक्टर दे दिया। मैंने बोला जब भी डिनोमीटर में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी दिखता है और क्वेश्चन यदि इंटीग्रेशन का होता तो क्या लगाते, पार्शियल फ्रैक्शन। सेम यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलता है, ए अपॉन में एस माइनस ए, बी अपॉन में एस माइनस बी, सी अपॉन में एस माइनस सी, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट कर देते, कोएफिशिएंट्स
कोएफिशिएंट को कंपेयर कर देते और कंपेयर करने के बाद एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, एस का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, कांस्टेंट नंबर का कोएफिशिएंट कंपेयर किया। आफ्टर कंपेयरिंग हमें ए, बी और सी की वैल्यू मिल जाती थी। सेम अभी भी ये करना है। हमें क्या करना है, जब भी इस तरह का फॉर्मूला दे जिसमें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहा हो और मुझे इनवर्स निकालना हो, तो हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन से अप्रोच करेंगे। कैसे अप्रोच करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे और पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद वहां पे ए, बी और सी जो कांस्टेंट्स है इनकी वैल्यू गेट कर लो। जैसे आपने ए, बी, सी की वैल्यू गेट करी, ए, बी, सी की वैल्यू गेट करी, इनवर्स इधर इधर ले लेंगे, इनवर्स इधर भी ले लेंगे इनवर्स। तो मुझे इसका इनवर्स निकालना था, तो इसका इनवर्स किसके बराबर होगा? इस पूरे वाले वैल्यू के इनवर्स के बराबर होगा। अब मैंने पार्शियल फ्रैक्शन क्यों लिया? क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन करता है टर्म्स को स्प्लिट कर देता है। अब इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, ना मुझे कोई आइडेंटिटी पता है, ना मुझे कोई फॉर्मेट पता है जिसमें सॉल्व कर पाऊं, और बहुत सारे एस मल्टीप्लाई में, तो मुझे यदि स्प्लिट हो गया तो मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या करता है? टर्म्स को स्प्लिट कर देता है। इसी तरह जब मैंने पार्शियल फ्रैक्शन लगाया और जो मुझे ए, बी, सी की वैल्यू मिली और जो मैंने पुट करी -1/6, -4/3 और 7/2 ए, बी, सी की वैल्यू, तो वो टर्म्स स्प्लिट हो गई। अब मुझे पता है कांस्टेंट टर्म का तो रेफरेंस निकलता नहीं, तो इनको तो मैं बाहर ले लूंगा। 1 में एस का क्या होता था? ई की पावर 80, लेकिन एस में क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ ऐड ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब ई की पावर 80 कहीं ना कहीं पिक्चर में आ जाएगा। बस ई की पावर 80 का इनवर्स लिख दिया। तो कुछ सॉल्व करना बहुत ईजी है, बस अप्रोच पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, उसके बाद तो फॉर्मूला यूज होगा। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट आता है या क्यूबिक इक्वेशन आएगी, तो पहले क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालेंगे, एस माइनस सी, एस माइनस एस माइनस सी, वो तीन फैक्टर्स निकालने के बाद लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। और जब डायरेक्ट गिवन है तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो, है ना। नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, इन दो टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों टर्म को यानी एस एस प्लस वन, इन दोनों टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख दिया, फिर इन दोनों टर्म्स को यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, फिर वही इक्वेशन को सॉल्व, इस पूरे फॉर्मेट को सॉल्व कर देते। ये कैंसिल आउट होता था, ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होता था, यहाँ पे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ए, बी, सी की वैल्यू मिल जाती थी और उसको फिर मैं यहाँ पे वापस पुट कर देता था और फिर देन दोनों तरफ रेप्लेस ले लिया और रेप्लेस तो आसानी से फॉर्मूला जो भी मैच हो रहा था उसके अकॉर्डिंग जो भी मैच फॉर्मूला हो रहा था सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज समझनी है कि पार्शियल फ्रैक्शन की तरह अप्रोच करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट्स इट। की पता होना चाहिए कि इनिशिएट कैसे करना है, इनिशिएट ध्यान रखना, इनिशिएट कैसे करना है, पार्शियल फ्रैक्शन की तरह इनिशिएट करना है, उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना होमवर्क क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन यदि एक क्वेश्चन को अच्छे से परफॉर्म कर लेना तो हमें स्टार्ट करना आ जाएगा, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। ओके, अब आता है इस यूनिट 3 का, मैं बोलता हूँ टाइप 3 या फॉर्मेट 3 बोल सकता हूँ। ये मेरा टाइप 3 फॉर्मेट है। टाइप 3 क्या बोलता है कि अभी तक हमने इनवर्स देख लिया, हमने नॉर्मल जो नॉर्मल फॉर्म आती थी उसको देख लिया, अब मैं निकाल रहा हूं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बाय यूजिंग रैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ये इसकी एप्लीकेशन है कि रैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मैं किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकता हूं। एक बार देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, सॉल्व करेंगे 3 स्टेप्स है, स्टेप्स दिमाग में रखना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? स्टेप 1 कहता है कि टेक रैपलेस ऑन बोथ साइड, यानी जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में मुझे बोला है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस तरीके से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। मैंने बोला हाँ मुझे दिख रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या करना है? रैपलेस लेना है, यानी दोनों तरफ क्या लेंगे? रैपलेस लेंगे। तो रैपलेस लेना ऑन बोथ साइड गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में रैपलेस लेना है। अब रैपलेस लेने के बाद उसमें हमें इनिशियल कंडीशंस, ये कंडीशंस गिवन है, ये कंडीशन गिवन है कि जब t इक्वल टू 0 होगा तो मुझे सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 2 और ये 2 पुट करनी है। तो जो भी इनिशियल कंडीशन होगी पुट करनी है। तो स्टेप 1 में क्या करना है? स्टेप नंबर 1 में हमें रैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ लेना है और इनिशियल कंडीशन यूज करनी है। जैसे मैं इनिशियल कंडीशन यूज करूंगा मुझे अपनी इक्वेशन में सिर्फ y बार और s दिखेगा। अभी y बार क्या है मैं आगे बताऊंगा। y बार को लेना हमें LHS, यानी दो टर्म्स होगी, दो वेरिएबल्स होंगे, आपको LHS में रखना है y बार और RHS में ले जाना है s वाली टर्म्स को। जैसे हम s वाली टर्म्स को एक तरफ ले गए, y बार को एक तरफ ले गए, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड एंड गेट द वैल्यू ऑफ f ऑफ s। क्या करेंगे? इनवर्स ले लेना है। अभी तीनों स्टेप्स बोल तो दिए, परफॉर्म कैसे करना है ये देखते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या था? मैंने बोला पहला स्टेप गिवन था कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका रेफरेंस ले लो। तो मैंने अब रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस ले लिया। अब रेफरेंस क्या करता है? टर्म्स में सेपरेट होता है, तो हर टर्म का अलग अलग रेफरेंस लिख दिया।
ठीक है भाई, आपने बोला तो मैंने हर टर्म्स का अलग अलग रैपलेस लिख लिया। अब रैपलेस सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे उसके बाद कंडीशन यूज करेंगे। लेकिन मैंने देखा यार यहाँ पे तो रैपलेस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, अभी तक तो डिफरेंशियल इक्वेशन को भी रैपलेस देखा नहीं, तो अभी देखते हैं। अभी आइडेंटिटीज है, ये सारी आइडेंटिटीज है। कभी आपको रैपलेस निकालना हो एफ ऑफ टी का, तो मुझे पता है एफ ऑफ टी का निकालना हो तो एफ ऑफ एस मिलता है। अब मुझे यदि कभी भी रैपलेस निकालना हो फर्स्ट डेरिवेटिव का, ऐसे लर्न करना है। लर्न कैसे करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव का रैपलेस निकालना हो, रैपलेस निकालना हो सेकंड डेरिवेटिव का, रैपलेस निकालना हो थर्ड डेरिवेटिव का। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को लर्न कैसे करना है मैं आपको लर्न करना बता देता हूं। देखो, यदि फर्स्ट डेरिवेटिव है तो हमेशा ध्यान रखना, पहली बात तो एस से स्टार्ट होगा हमारा, हर टर्म यानी जो भी रैपलेस है वो देखो एस से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन है तो मतलब एस की पावर 1 से स्टार्ट करना, तो एस की पावर 1 और एस की पावर 0। फिर यदि सेकंड डेरिवेटिव है तो एस स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, एस स्क्वायर फिर एस और एस की पावर 0 जो 1 होता है। थर्ड डिफरेंशिएशन है तो एक्स की पावर क्यूब से स्टार्ट करेंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर लिखेंगे और फिर एस लिखेंगे और एफ ऑफ जीरो लिखेंगे। ये समझ आ गया? एस पता लग गया एस कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। एस लिखने के बाद अब साथ में क्या है, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? एफ ऑफ एस मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको कैसे लिखना है? हमेशा ध्यान रखना कि जब भी स्टार्ट करेंगे हम हमेशा एफ ऑफ एस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ एस, फिर सेकंड टर्म में लिखेंगे एफ ऑफ जीरो, और फिर थर्ड टर्म में क्या लिखेंगे इसी का फिर आप डिफरेंशिएशन कर देता हूं। इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फिर इसका सेकंड डिफरेंशिएशन, इसका थर्ड डिफरेंशिएशन। यानी पहले एफ ऑफ एस लिखना है, फिर एफ ऑफ जीरो लिखना है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन, जहां तक एस की टर्म्स हो। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई। अब साइन किया है, देखो फर्स्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होगी, बाकी जितनी भी टर्म्स आएगी सारी टर्म्स नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी। सेकंड टर्म सारी की सारी टर्म्स क्या होगी? नेगेटिव होगी, सारी टर्म्स नेगेटिव होगी, सारी टर्म्स नेगेटिव होगी, बाकी आने वाली हर टर्म नेगेटिव होगी। तो मैं एक बार इरेज कर देता हूं ताकि आपको सारा फॉर्मूला अच्छा क्लियर दिख जाए। ठीक है, तो बस स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट एस से करना है और एफ ऑफ एस से स्टार्ट करना है, उसके बाद तो लर्न करने का तरीका मैंने बता ही दिया। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले क्या है? थर्ड डेरिवेटिव। यदि थर्ड डेरिवेटिव तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लर्न देखो मत, थर्ड डेरिवेटिव क्या यूज करते हैं? तो मैंने बोला सबसे पहले मैं एस की टर्म लिखता, तो मतलब एस क्यूब से स्टार्ट करता, फिर एस स्क्वायर आता, फिर एस आता और फिर एस जीरो आता, सारी टर्म लिख ली। फिर मतलब पता पहली टर्म पॉजिटिव होती, बाकी सारी टर्म नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा, फिर एफ ऑफ एस, तो मुझे पता है पहले एफ ऑफ एस आएगा, फिर एफ ऑफ जीरो आएगा, फिर एफ ऑफ जीरो का फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर एफ ऑफ जीरो का सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे चलता रहेगा। बस सारी फॉर्मूला यूज कर लिया। सबसे पहले मैंने थर्ड डेरिवेटिव को लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज दिख रही है, वाई बार क्या है? देखो मैंने बोला इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे दो टर्म दिखी थी, वो दो टर्म क्या थी? एक होता एफ ऑफ एस और इधर एक एफ ऑफ जीरो। तो मैंने लेट कर लिया, मैंने क्या लेट कर लिया कि जहां पे भी एफ ऑफ एस होगा, क्योंकि मुझे बार बार एफ ऑफ एस लिखना पड़ा था, जहां पे भी एफ ऑफ एस होगा मैंने वहां पे लेट कर लिया वाई बार। तो यहाँ पे एफ ऑफ एस था वाई बार, एफ ऑफ एस था वाई बार। ठीक है, लर्न तो ऐसे ही करना है, लेकिन जब हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, पुट करके तो आपको रिप्लेस करना है, फिर सब्स्टिट्यूट करना है कि वाई बार को क्या ले लिया? एफ ऑफ एस ले लिया, और एफ ऑफ जीरो जहां पे भी एफ ऑफ जीरो होगा, एफ ऑफ जीरो वन, एफ ऑफ जहां पे एफ ऑफ जीरो है उसको वाई ले लिया। तो देखो वाई बार एफ ऑफ जीरो का वन डेरिवेटिव, एफ ऑफ जीरो का सेकंड डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव का रेप्लेस लिखा, फिर सिंगल डेरिवेटिव का रेप्लेस लिखा, और फिर रेप्लेस ऑफ वाई कितना था? रेप्लेस ऑफ एस कितना था? एफ ऑफ एस कितना था? एफ ऑफ टी, सॉरी इट्स एफ ऑफ टी, एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस कितना था? एफ ऑफ एस वाई बार था, तो मैंने लिख दिया वाई बार। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, रेप्लेस ऑफ वाई कितना होगा? वाई बार होगा, ध्यान रखना। ओके, जीरो का तो पता ही है, जीरो ही होता है। जब मैंने सारी चीज लिख ली, लिखने के बाद फिर मैंने बोला फर्स्ट स्टेप में क्या होता? इनिशियल कंडीशन यूज करो। इनिशियल कंडीशन क्या बोलती है कि जहां पे भी आपको सिंगल डेरिवेटिव मिले वहां पे टू रख देना, डबल डेरिवेटिव मिले वहां पे टू रख देना, जहां पे आपको वाई दिखे वहां वन रख देना। ठीक है, मैंने बोला वही वही पुट किया। जहां पे सिंगल डेरिवेटिव था वहां पे टू रख दिया, डबल डेरिवेटिव था वहां पे टू रख दिया, जहां पे सिंगल वाई था वहां पे क्या वन रखना था ना, वहां पे वन रखना था, वन रख दिया। तो मतलब वही सारी इनिशियल कंडीशन पुट करने के बाद, सारी इनिशियल कंडीशन पुट करने के बाद मुझे ये चीज मिली, मैंने उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई क्यों किया? क्योंकि मुझे वाई वाली टर्म्स एक साथ चाहिए थी, वाई बार वाली टर्म्स। तो वाई बार वाली, क्योंकि ये पुट करने के बाद आपको पूरी इक्वेशन में सिर्फ आपको एस और वाई बार दिखेगा, मैंने वाई बार कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन लिया? क्योंकि मुझे एलएचएस में वाई बार रखना चाहिए और आरएचएस में सब कुछ ले जाना है। तो वाई बार एक तरफ रखा और सारी टर्म एस वाली टर्म को मैं क्या ले गया? आरएचएस में ले गया। वाई बार को एलएचएस में रखा और सारी टर्म को आरएचएस में ले गया। ये मेरा था स्टेप नंबर 2 कि जब मुझे क्या करना था, एक टर्म को यानी वाई बार को एक तरफ रखना था और सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाना था।
अब क्या करना है, मुझे लेना इनवर्स। स्टेप नंबर 3 में क्या था, इनवर्स लेना। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, इनवर्स। यहाँ ले लिया मैंने इनवर्स। और जैसे मेरे को इनवर्स निकालना है, मैंने बोला अब मैंने इनवर्स की तरफ सोचने लग गया। इनवर्स निकालना है, ऊपर देगा क्वाड्रेटिक, नीचे देगा क्यूबिक। जब भी डिनोमिनेटर में क्यूबिक दिखता है, फैक्टराइज, फैक्टर कर दिया, एस माइनस ए, एस माइनस एस माइनस सी, फैक्टर निकाला। फैक्टर निकालने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया, पार्शियल फ्रैक्शन से ए बी और सी की वैल्यू गेट करी। जैसे मुझे ए बी और सी की वैल्यू मिली, मैंने क्या कर दिया, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। आई होप यहां पर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्योंकि अब जो फॉर्मूला होगा ना, अब जो फॉर्मूला होगा वो सिर्फ रेप्लेस का होगा, इनवर्स ओवर रेप्लेस होगा। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, इनवर्स को सॉल्व करना, दैट्स इट। इनवर्स को सॉल्व करने के जो भी हमने जितने भी मेथड पढ़े, जितने भी फॉर्मूले पढ़े, बस वो फॉर्मूले यूज करने हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन दिखा, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकाली, इनको मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया। 1 अपॉन में एस माइनस ए का फॉर्म में बना, 1 अपॉन में एस माइनस ए, 1 अपॉन में एस माइनस ए का फॉर्म में बन रहा था, जो ई की पावर 80 हमारा निकलता है। मैंने ई की पावर 80, ई की पावर माइनस का 80, ई की पावर माइनस का 280 फॉर्मूला यूज कर लिया। और यहाँ पे क्या निकल गया मेरा फंक्शन एफ ऑफ टी, या जो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए था, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन निकल गई आफ्टर द टेकिंग इनवर्स। तो क्वेश्चन जब भी आता है, आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे भी गिवन हो, और साथ में इनिशियल कंडीशन कुछ भी गिवन हो, सबसे पहले स्टेप होता है आपको रेप्लेस लेना है। रेप्लेस लेने के बाद कहीं ना कहीं रेप्लेस के अंदर क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ रेप्लेस, जो भी मैंने अभी लर्न कराया था, वो यूज करेंगे। उसके बाद इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे। जैसे मैं इनिशियल कंडीशन पुट करूंगा, मुझे सिर्फ पूरे फॉर्मेट में सिर्फ वाई बार दिखेगा और एस दिखेगा। एलएचएस में एस वाई बार रखूंगा, आरएचएस में एस की टर्म रखूंगा, और फिर इनवर्स ले लूंगा। जैसे मैं इनवर्स लूंगा, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कि मुझे इस इनवर्स को सॉल्व करना है, और मुझे जो भी कॉन्सेप्ट पता है वो सारे कॉन्सेप्ट लगाऊंगा और उस इनवर्स को सॉल्व करूंगा, दैट्स इट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए, ये 3 स्टेप फोकस करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये छोटी सी टर्म, ये थ्योरम है, लेकिन थ्योरम कभी भी आ जाती है, नाम से जाती है, बहुत फेमस है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, जैसे आपको मैं बता दूं तो, जैसे कि वहां पे था ना फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कि आपको रेप्लेस निकालना था, दो फंक्शन का, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे। अब यहाँ पे क्या है, आपको दो फंक्शन जो कि मल्टीप्लाई में, आपको उसका इनवर्स निकालना है। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बोलती है, मैं आपको फॉर्मूला देती हूँ, इसने मैं फॉर्मूला दिया, बोला ये फॉर्मूला यूज करो, इनवर्स निकाल दो। इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, देखो इसका फॉर्मूला ये बोलता है कि कभी भी आपको रेप्लेस निकालना है दो फंक्शंस का। आपको क्या निकालना है, दो फंक्शंस जो कि आपस में मल्टीप्लाई में, एफ ऑफ एस और जी एस। एस और जी एस आपस में मल्टीप्लाई में, आपको उसको इनवर्स निकालना है। तो पहला स्टेप क्या कहता है, सबसे पहले आप इंडिविजुअल क्या निकाल दो, रेप्लेस निकाल दो। एफ ऑफ एस का रेप्लेस निकाल दिया, इनवर्स निकाल दिया, मतलब रेप्लेस निकाल दिया एफ ऑफ एस का, इनवर्स निकाल दिया जीएस का। तो जीएस और एफएस का अलग अलग क्या निकाल देना, रेप्लेस निकाल देना है। रेप्लेस निकालने के बाद क्या करना है, अब यूज करना है ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। 0 से टी हमारी लिमिट होगी, मैंने बोला ठीक है, 0 से टी क्या होगी, मेरी लिमिट होगी। देन यहां पे आपके दो फंक्शन मिले होंगे आपको, एक मिला हुआ एफ टी, एक मिला हुआ जी टी। तो कोई भी इसको मान लो, इसको पहला फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, किसी भी फंक्शन मान लो। फर्स्ट फंक्शन में जहां पे भी टी है वहां पे यू पुट कर दो, और सेकंड फंक्शन में जहां पे भी टी है वहां पे टी माइनस यू पुट कर दो, और डी यू की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। क्योंकि मुझे डी यू की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, डी यू है ना, डी यू की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, तो मुझे ऑब्वियसली इस फंक्शन के अंदर डी यू का फॉर्मेट लाना पड़ेगा। इस वजह से मैं क्या कर दिया, यहाँ पे जब पहले फंक्शन में जहां टी था वहां पे यू पुट कर दिया, और सेकंड फंक्शन में टी माइनस यू पुट कर दिया। ये फॉर्मूला है। और जीरो से टी कर दिया, जीरो से टी इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला तो पता लग गया, इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है ये देखते हैं। एक फॉर्मूला क्वेश्चन करते हैं ताकि क्वेश्चन को समझ आए कैसे अप्रोच करना है। मुझे बोला है कि मुझे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने बोला मुझे इनवर्स निकालना है, और एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का इनवर्स निकालना है। सबसे पहले यदि मैं इसको पहले, यदि मेरे पास पहले क्वेश्चन आता तो क्या मैं इसको सॉल्व कर पाता। तो मैंने बोला इसका फॉर्म, ये तो मेरे को देखा देखा सा लग रहा है, मैंने स्पेशल दो फॉर्मूले पढ़वाए थे, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 अपॉन में 2a टी साइन 80। हाँ, लेकिन अब इसको इस थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहते हैं को, जब भी ऐसा गिवन हो, सबसे पहले क्या था कि इसको दो फंक्शंस में स्प्लिट करो। एक एफ ऑफ एस फंक्शन होना चाहिए, एक जीएस फंक्शन होना चाहिए। तो मैंने इसको एक बना लिया एफ ऑफ एस, और एक को बना लिया जीएस, एफ एस जीएस। जैसे मैंने बनाया, इंडिविजुअल क्या निकाला, इनवर्स निकाला।
इसका इनवर्स निकालना जो कि cos et देता है, और 1 में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है 1 में ए साइन एटी। आई होप इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इन दोनों का अलग अलग इनवर्स निकाला, मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया एफ ऑफ टी, मतलब इन टर्म्स ऑफ टी के दो टर्म्स मिल गए मुझे। जैसी मुझे दो टर्म्स मिली नाउ, अब क्या क्या मैंने बोला यदि मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मानता हूं तो मैं किसको फर्स्ट मान, इसको फर्स्ट मान लो या इसको फर्स्ट मान लो, तो मैंने अभी इसको फर्स्ट मानना है। तो जहां पे टी था वहां पे कर दिया यू पुट कर दिया, तो 1 में ए साइन ए यू, जहां पे टी था वहां पे कर दिया यू पुट कर दिया, और सेकंड फंक्शन में टी माइनस यू पुट कर दिया, तो यहाँ पे जहां पे टी था टी माइनस यू पुट कर दिया। अब क्या किया मैंने डी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, और जब मैंने इंटीग्रेट किया तो मैंने बोला इंटीग्रेशन तो हम कर नहीं सकते, क्यों, मैंने बोला यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे देखा साइन है, यहाँ पे कॉस है, यदि दोनों की टर्म सेम ही होती तो हमें कॉस या साइन टू थीटा का फॉर्म लगा देता, जब दोनों का एंगल सेम होते हैं, यहाँ पे एंगल सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटी यूज करेंगे, और वो क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी होगी, या हो सकता है कभी भी टू कॉस ए साइन बी बन जाए। जब भी टू साइन ए कॉस बी बन जाए, डिफरेंट ऑपरेटर होंगे तो सेम ऑपरेटर यूज करेंगे, यानी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, डिफरेंट ऑपरेटर होंगे तो सेम ऑपरेटर यहां यूज करेंगे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, बस ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, बस ये वाला फॉर्मूला दिमाग में। तो बस वही ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी वो यूज करी, मैंने क्या किया टू से मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड किया, क्योंकि टू साइन ए कॉस बी जो था वो टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी यूज कर ली, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज कर ली। अब जैसे बीच में प्लस आया, इस इंटीग्रेशन को यहां अलग भेज दिया, इसे अलग भेज दिया। साइन एटी का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको अलग अलग भेजा तो साइन एटी का मतलब वही, इसका इंटीग्रेशन क्या, तो साइन एटी का होता है कॉस एटी, तो बेसिकली यहाँ पे ना कॉस आना चाहिए, है ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे कॉस आना चाहिए, क्योंकि साइन एटी का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस डी को इसको अलग भेजेंगे, इसके साथ अलग भेजेंगे, अच्छा नहीं सही तो है, क्यों साइन एटी क्या है, साइन एटी में कोई कॉन्स्ट कोई टर्म नहीं है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कांस्टेंट टर्म की तरह बिहेव करेगा। और वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, वन का इंटीग्रेशन यू का, मतलब क्योंकि डी को रिस्पेक्ट में कर रहा है तो यू का, और कॉस और साइन का क्या होता है, साइन थीटा का होता था कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, और थीटा क्या है पूरा है, और जो कॉफिशिएंट है उसे हमने डिवाइड कर दिया। अब अपर लिमिट टी कितनी है, टी लोअर लिमिट कितनी है जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, पहले टी पुट किया यू की जगह पे, किसकी जगह पे पुट करेंगे हम, यू की जगह पुट करेंगे, क्योंकि वेरिएबल यू है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है यू, जहाँ पे टी होगा वहां पे यू पुट करेंगे, जहाँ पे टी जहाँ पे उसली फिर जहाँ पे यू को हमें जीरो पुट करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद हमें ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तो सिंपली एकदम नॉर्मल सॉल्यूशन है, कैसे हमें सॉल्व करना, लेकिन स्टार्ट कैसे करना वो पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाई, जैसे मुझे दिखा यार मुझे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगानी है, मैंने दो फंक्शंस में स्प्लिट किया, एक एफ ऑफ एस लेके आया, एक एफ ऑफ जी एस लेके आया, जैसे मुझे एफ ऑफ एस और एफ ऑफ जी एस मिल गया, मैंने दोनों का अलग अलग इनवर्स निकाला, और फिर एक में यू पुट कर दिया, एक में टी माइनस यू पुट कर दिया, और जीरो से टी इंटीग्रेट कर दिया टी के रिस्पेक्ट में, दैट्स इट। एक और क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको जरूर ट्राई करना, ठीक है। ये भी इस वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों होमवर्क है, ट्राई जरूर करना, इसका तो सॉल्यूशन गिवन है, इसको ट्राई करना। अब जो हम पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले फॉरियर सीरीज, दिस इज माय टाइप 4, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन तो दिखता ही है फॉरियर सीरीज में। देखो यदि मैं बताऊं फॉरियर सीरीज बहुत इजी है, ये इजी बताइए क्यों है, क्योंकि यदि आपको एक फॉर्मूला अच्छे से आता है, इट्स नॉट माय होमवर्क, इट्स माय इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहली बात तो, इसमें क्या चीज ध्यान रखना है, फॉर्मूला दिमाग में रखना है, यदि आपको फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना है, एक फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना है, तो सारे फॉर्मूले अपने आप क्रिएट हो जाएंगे, अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। अब कैसे फॉर्मूले को लर्न करना है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखो, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा आएगा वो देखना है, कि कभी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको कोई फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से गिवन होगा कि आपको एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन गिवन होगा, और हमें बोलेगा इस एफ ऑफ एक्स का फॉरियर सीरीज निकालो, ठीक है, और रेंज गिवन होगी। तो क्वेश्चन में तीन चीज गिवन होगी, एक एफ ऑफ एस गिवन होगा, फॉरियर सीरीज निकालने के लिए बोलेगा, और रेंज गिवन होगी। ये जो रेंज है ना, ये जो लिमिट है, यही सारा गेम है। हर रेंज के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, अलग अलग, इतने भी फॉर्मूले नहीं, दो ही फॉर्मूले हैं, ठीक है, लेकिन कौन से रेंज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो
लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे समझ आ गया, क्वेश्चन में मुझे 3 टर्म गिवन होगी, 1, 2 और 3। अब स्टार्ट कैसे करना ये देखो, मुझे फोरियर सीरीज लगानी है, तो मतलब फोरियर सीरीज का जो सॉल्यूशन होगा ना, ये वो सॉल्यूशन होगा। तो पहली बात तो इस सॉल्यूशन को लर्न कर लो, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल, फिर प्लस एन की वैल्यू इन 1 से वापस इन्फिनिटी, मतलब दोनों में ये था। पहले ए नॉट हुआ, ए नॉट हमने यूज किया, फिर हमने ए एन यूज किया, यहाँ पे हम बी एन यूज करेंगे। पहले हमने कॉस यूज किया था, अब हम साइन यूज करेंगे, ठीक है। बाकी जो एंगल है वो अंदर का सेम है। तो जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लिया, सबसे बड़ा गेम इसी फॉर्मूले को लर्न करने का है। इसको लर्न करने के बाद अब मैं बता दूं, इस वाले फॉर्मूले में 3 कोफिशिएंट्स है, एक है ए नॉट, एक है ए एन और एक है बी एन। यदि हमने इन 3 कोफिशिएंट्स को निकाल लिया एक बार, तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है, 4 सीरीज निकल जाएगी इजी पीजी। अब इस ए नॉट, ए एन और बी एन को फॉर्मूले को कैसे लर्न करना ये देखते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू रेंज, अब मैं रेंज के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करें वो देखते हैं। देखो सबसे पहला पहला फॉर्मूला क्या होगा, यदि कभी भी आपको रेंज 0 से 12 तक गिवन है, यानी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो मेरा x की वैल्यू है वो 0 से लेके 12 के बीच में है, 0 से 12 के बीच में यदि रेंज होती है, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तब ए नॉट, ए एन और बी एन के ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कैसा है, 1/l। अब इसको लर्न करके तरीका भी बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी। कैसे लर्न करने, देखो तीनों में 1/l होगा, 1/l होगा, 1/l होगा, तीनों में इंटीग्रेशन का साइन होगा, इंटीग्रेशन साइन होगा, इंटीग्रेशन का साइन होगा, तीनों में एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स डी एस होगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। तो तीनों में 1/l 1/l 1/l, तीनों में इंटीग्रेशन होगा, एफ ऑफ एक्स होगा, डी एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बस फर्क इस बात का होगा कि ए एन के साथ ऊपर था कॉस, तो यहाँ पे भी ए एन के साथ होगा कॉस, मतलब वही सेम वाला जो यहाँ पे था, कॉस एंड पाई एक्स बाई एल। और बी एन के साथ क्या होगा, साइन एंड पाई एक्स बाई एल। दैट्स इट, इतना इजी है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ फॉर्मूले भी लर्न करवा दूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपको हाथों हाथ वीडियो देखते देखते फॉर्मूले लर्न हो जाए, ठीक है। जैसे हमें ए नॉट, ए एन और बी एन के फॉर्मूले लर्न हुए, बस इस फॉर्मूले को लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये था हमारा केस नंबर 1। तो मेरा केस इस तरीके से है। अब इसी केस में मैं एक और चीज आपको लर्न कराऊंगा हाथों हाथ साथ साथ, और वो क्या है, वो ये है। देखो वहां पे रेंज कितनी थी, वहां पे रेंज थी 0 से 12 तक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 12 यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे एक मतलब बोलते हैं ना रेफरेंस है। यहाँ पे एल की जगह पे कुछ भी आ सकता है, एल की जगह पे कोई नंबर भी आ सकता है 3, एल की जगह कोई नंबर भी आ सकता है 4। यहाँ पे एल कोई वेरिएबल है। मैंने यहाँ पे जो फॉर्मुला कराई जनरल फॉर्मुला यूज किया। यदि आपको जनरल फॉर्मुला पता है तो आप कोई भी फॉर्मुला ड्राइव कर सकते हो। कैसे, अभी देखते हैं। तो यदि यहाँ पे मैंने एल की जगह पर पाई यूज कर दिया, तो रेंज कितनी होगी, 0 से 2 पाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मैंने बोला हाँ, 0 से 2 पाई हमारी रेंज हो जाएगी। जब रेंज 0 से 2 पाई गिवन हो और मुझे फॉरियर सीरीज यूज करनी हो, तो तब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला नया लर्न नहीं करना है। एक चीज दिमाग में रखनी है, जब रेंज 0 से 12 हो, तो जहां पे एल है हमारे फॉर्मूले में, जो मैं पहले वाले फॉर्मूले लर्न किए, मैं पहले बता दूं, हमें लर्न ये वाला फॉर्मूला और ये 3 फॉर्मूले ही लर्न करना है। इन ये जो पहला और ये जो 3 फॉर्मूले हैं, यानी इन 4 फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, मतलब सारे फॉर्मूले को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, अब देखो। जब 0 से 2 पाई के लिए हमें फॉरियर सीरीज कैलकुलेट करना, तो मेरे को पता है, जब मैं इसको कंपेयर करूंगा, तो मैंने बोला यार एल की जगह पे क्या यूज कर रहा है, मैंने बोला एल की जगह पे क्या यूज कर रहा है, पाई यूज कर रहा है। तो जो मेरे वो 4 फॉर्मूले थे ना, 1 2 3 4, ये जो 4 फॉर्मूले थे ना, उस 4 फॉर्मूले में जहां पे भी एल है वहां पे मैंने क्या पुट कर दिया, मैंने पाई पुट कर दिया। अच्छा, तो मैंने जब पहला फॉर्मूला देखा, तो मैंने कहा ए नॉट बाई टू, इसमें तो कोई एल था ही नहीं, सिग्मा ए की पावर एन कॉस एन एक्स। ये कॉस एन एक्स कैसे आया, वही साइन एन एक्स कैसे आया। देखो वहां पे कौन सी टर्म थी, मैं बता देता हूं। वहां पे थी कॉस एन पाई एक्स बाई एल। अब एल की पाई पुट करना, तो मैंने बोला यदि मैं एल की पाई पुट कर दूं, तो पाई से पाई कटने में क्या आ जाएगा, कॉस एन एक्स नहीं आ जाएगा। मैंने बोला हाँ। वहां पे वैसे साइन, साइन क्या था, साइन एन पाई एक्स बाई एल, और एल पे पुट कर दिया, पाई पुट कर दिया। जैसे हम पाई पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, साइन एन एक्स। तो क्या हमें ये वाला फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है, मैंने बोला नहीं, वो वाला फॉर्मूला लर्न है, ये वाला फॉर्मूला अपने आप ड्राइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, ए नॉट का फॉर्मूला देख लेते हैं। वहां पे क्या था 1/l, वहां पे क्या था 1/l,
जीरो से इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स था। और ध्यान ना, वहां पे मैं लिमिट बताना भूल गया आपको कि लिमिट कौन सी लेनी है। तो जो यहाँ पे लिमिट होगी सेम लिमिट यहाँ पे आ जाएगी, 0 से 12 हमें 0 से 12 आ जाएगी। यहाँ पे जो भी लिमिट होगी वो लिमिट यहाँ पे लग जाएगी, 0 से 12, 0 से 12। अब यहाँ पे लिमिट क्या, मैंने यहाँ पे लिमिट 0 से 2 आई है, तो यहाँ पे लिमिट 0 से 2 आ जाएगी। एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी था, एफ ऑफ एक्स डी एक्स यहाँ पे भी होगा। अब देखो चेंज इस बात का है, यहाँ पे एल था, एल को किससे रिप्लेस करना, पाई से, तो अब वन अपॉन पाई। यानी तीनों फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, वन अपॉन पाई, वन अपॉन पाई, वन अपॉन पाई। बाकी सारा फॉर्मूला सेम होगा, इंटीग्रेशन होगा एफ ऑफ एक्स डीएक्स होगा, एफ ऑफ एक्स डीएक्स होगा, एफ ऑफ एक्स डीएक्स होगा। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई होगा, 0 से 2 पाई होगा, 0 से 2 पाई होगा। फर्क इस बात में का, फर्क आएगा इस बात में, यहाँ पे आएगा cos nx sin nx, तो यहाँ पे cos nx यूज होगा, यहाँ पे sin nx यूज होगा। तो क्या ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है, मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। हमें यदि ये जनरल फॉर्मूला पता है, यदि मुझे ये जनरल फॉर्मूला पता है, ये जनरल फॉर्मूला पता है, तो जहां पे एल होगा उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा उस नंबर से। अब देखो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, देखो क्वेश्चन में बहुत वैरायटी बनते हैं, क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं है कि आपको 0 से 2 पाई रेंज तक का ही दे, हो सकता है आपको 0 से 4 दे दिया। इन दैट केस क्या करोगे, जब हम कंपेयर करेंगे तो एल की वैल्यू क्या आएगी, मैंने बोला एल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, और एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छा यदि मुझे 0 से क्या दे दिया, 5 दे दिया, तब एल की वैल्यू क्या आएगी, तो आफ्टर कंपेयरिंग मुझे मिलेगी एल की वैल्यू 5/2। तो इस पूरे फॉर्मूले में जहां पे भी एल होगा वहां पे रख दूंगा 5/2, 5/2, 5/2, हर जहां पे एल होगा 5/2 पुट कर दूंगा। यानी रेंज कोई भी आ सकती है ना, क्योंकि फॉर्मूला है ना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो किसी भी तरीके पूछा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज करना, फॉर्मूला तो एक ही होगा, लेकिन बस उसको चेंज करना आना चाहिए हमें। तो चेंज करके तरीके मैंने बता दिया कि आपको ये जनरल फॉर्म में लर्न करना है, ये 1 2 3 और ये 4 फॉर्म में लर्न करना है, दैट्स इट। यदि ये फॉर्म में लर्न है, उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आए आपको रेंज कंपेयर करनी है, उस रेंज में से एल को गेट करना है, उस रेंज में से एल को गेट करो। जैसे मुझे एल मिल गया, मेरा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है, उसके बाद तो नॉर्मल इंटीग्रेशन होगी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। ये था केस नंबर 1, जब मेरा 0 से 12 रेंज हो। अच्छा सेकंड केस क्या हो सकता है, यदि हमारी रेंज -L से +L हो, मतलब -L से प्लस मतलब L, मतलब L की वैल्यू कोई भी नहीं हो सकती है। -4 से +4 रेंज आ गया, -4 से +4 आ गया, -5 से +5 आ गया, यानी -L से +L वाला फॉर्मेट मैच हो रहा हो, उस केस में क्या करना है, उस केस में सबसे पहले आपको ये चेक करना है। तो पहला क्या है, रेंज मैच करी हमने, फॉर सीरीज में स्टेप वाइज चलना है। सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूं कि पहला स्टेप क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन आए फॉरियर सीरीज का, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रेंज चेक करना, क्योंकि सारा गेम रेंज का ही है। रेंज चेक करना है, रेंज जैसे चेक करी, देखो कौन सा रेंज मैच कर रहा है, केस वन वाला मैच कर रहा है, केस 2 वाला मैच कर रहा है। केस 1 मैच कर रहा है तो 1 के ऑर्डिंग फॉर्म में लगाओ, केस 2 मैच कर रहा है। अब केस 2 क्या है कि जब जो हमारी रेंज है वो -L से +L हो, और फिर रेंज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करना है। अब केस 2 में क्या होता है कि रेंज ही मैच करी, सबसे जैसे ही रेंज मैच करी उसके बाद जो भी फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स, आपको चेक करना फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। ये जब रेंज -L से प्लस हो लो तब ये चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना पड़ता है, ये जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन था, यार इस फंक्शन को सॉल्व करो, इस फंक्शन को चेक करो, फंक्शन इवन है कि फंक्शन ऑड है। अच्छा फंक्शन इवन है तो क्या होगा, और फंक्शन ऑड हुआ तो क्या होगा, ये देखते हैं। यदि फंक्शन इवन है तो देखो एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 इक्वल टू इन्फिनिटी a की पावर n प्लस वही सिग्मा b की पावर n, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस आता, मैं साइन आता था, फॉर्मूला वही सेम रहेगा। मैं पहले बता दूं, सिर्फ चेंज किस बात में होगा, a0 an और bn में। इवन फंक्शन है, यदि हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, तो bn तो 0 हो जाता है, तो bn 0 मतलब ये वाली टर्म 0 हो गई, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, हमारे बचेगा a0 वाली टर्म और an वाली टर्म। तो इवन फंक्शन है तो एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, bn कितना हो जाएगा 0। अब a0 और an का फॉर्मूला क्या होगा ये देखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होगा, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। देखो ये वाला फॉर्मूला लर्न याद है हमें, ये वाला फॉर्मूला मुझे लर्न है 1/L, 0 से 12 फॉर्मूला था, 0 से 12 था, उस वाले फॉर्म में क्या करेंगे, ये जो 2 है ना इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 से L हो जाएगी, दैट्स इट। जब a0 और an निकालना होगा सारा फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ रेंज हो जाएगी 0 से 2L, यानी 0 से 2L और 2 से मल्टीप्लाई। कैसे लर्न करना है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा,
जो लिमिट हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। लिमिट हो जाएगी 0 से 12 सॉरी 0 से L और 2 से मल्टीप्लाई, 0 से L 2 से मल्टीप्लाई। बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, एज इट इज सेम, एफ एक्स डी एक्स कॉस एकदम सेम है। अच्छा, इवन फंक्शन हो, ऑड फंक्शन हुआ तो ऑड फंक्शन के केस में ए नॉट और ए एन तो जीरो लिख दो, सीधा सीधे लिख दो जीरो, खत्म। सिर्फ क्या लगेगा, सिर्फ ये जो फॉर्मूला था इस कंप्लीट फॉर्मूले में ए नॉट जीरो हो जाएगा, ए एन जीरो, आपको बी एन निकालना होगा और बी एन निकाल के यहाँ पे आप पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, बी एन का फॉर्मूला क्या होगा, सेम वही सेम फॉर्मूला, 1/L इंटीग्रेशन होगा, एफ ऑफ एक्स होगा, साइन होगा, डी एक्स होगा, सिर्फ फर्क होगा रेंज में। रेंज क्या हो जाएगी, 0 से L और 2 से मल्टीप्लाई, 0 से L और 2 से मल्टीप्लाई। क्या ये फॉर्मूला लर्न हो गया? इतना फॉर्मूला लर्न कर लिया ना, आगे जो हाफ रेंज साइन सीरीज आता ना या फिर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, उसमें भी सेम फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, सपोज करो माइनस एल से प्लस एल ना होके माइनस पाई से प्लस पाई होता तो क्या करते, जहां पे एल है वहां पे पाई यूज करता, जहां पे एल है यहाँ पे एल था मैं पाई यूज करता, यहाँ पे एल था मैं पाई यूज करता, यहाँ पे एल था मैं पाई यूज करता, इस वाले फॉर्मूले में पाई यूज करता, यहाँ पे कॉस नहीं आता, यहाँ पे साइन नहीं आता। तो क्या हमने नया फॉर्मूला लर्न किया, मैंने बोला नहीं यूज करना है, कोई लर्न की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला लर्न करो, अपने आप ड्राइव करो, है ना, अपने आप ड्राइव हो जाएगा। अच्छा, माइनस एल से प्लस माइनस 2 से प्लस 2 होता तो क्या करते, या फिर माइनस 3 से प्लस 3 होती तो क्या करते, तो जहां पे एल होता वहां पे 3 पुट कर लेते, यहां 3 पुट करते, रेंज 0 से 3 होती, रेंज 0 से 3 होती, यहां पे भी रेंज 0 से 3 होती, एल की जगह पे 3 पुट करते। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपको फॉर्मूला लर्न करवा दिया, तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको साथ साथ फॉर्मूला लर्न करवा दूं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना यार, तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इवन फंक्शन देख लिया और फंक्शन देख लिया, एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब इतना सारे फॉर्मूले देखे, एक न्यूमेरिकल तो बनता ही है, एक फॉर्मूला लर्न करते हैं। देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ये तो 0 से 2 पाई के लिए देख लिया, माइनस पाई से प्लस पाई हो या माइनस एल से एल हो, सेम अप्रोच यूज करना है। पी एन हमारा 0 हो जाएगा, ए नॉट और ए एन का फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ फर्क इस बात का होगा रेंज 0 से एल हो जाती है, एल हमें पाई है तो हमें 0 से पाई हो जाएगा, और एल का क्या रख देंगे, पाई रख देंगे, दैट्स इट। ओके, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन हुआ तो ए नॉट 0 हो जाएगा, ए एन 0 हो जाएगा और सिर्फ बी एन बचेगा। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखा तो मैंने बोला फाइंड द फॉरियर सीरीज, तो मेरे को पता लग गया मुझे फॉरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है, मुझे फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स और मुझे एक रेंज गिवन है। मुझे मतलब किस बात की, मुझे मतलब है रेंज से। रेंज कैसे गिवन है, मैंने बोला रेंज जो गिवन है वो -2 से +2, यानी मुझे माइनस एल से प्लस एल वाला फॉर्मेट लग रहा है। जैसे मैं देखा माइनस एल से प्लस एल वाला फॉर्मेट दिख रहा है, यानी मेरा केस नंबर 2 है, और यदि केस नंबर 2 है तो क्या करते हैं उसमें, सबसे पहले चेक करते हैं कि फंक्शन मेरा इवन है कि फंक्शन मेरा ऑड है। अब कैसे चेक करते हैं ये बताता हूँ। देखो कैसे कोई फंक्शन, यदि कोई फंक्शन इवन है कि ऑड है कैसे पता लगेगा। तो मुझे फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो जहां पे भी एक्स हो उसको रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से। तो जहां पे भी एक्स था मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, जहां पे भी एक्स था मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद यदि अब ये एक्स क्या था, मैंने एक्स ऑफ एफ एक्स था तो माइनस को ऐसे रखा, एफ ऑफ एक्स लिख दिया। यदि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद यदि रिप्लेस करने के बाद वापस एफ ऑफ एक्स बनाना, एफ ऑफ एक्स जैसी बनाई, यदि बाहर नेगेटिव है यानी माइनस का एफ ऑफ एक्स बन रहा है तो मतलब फंक्शन क्या, ऑड फंक्शन है। सपोज को यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता, स्क्वायर होने पे ये पॉजिटिव होता था तो ये वाली टर्म पॉजिटिव, यानी एफ ऑफ एक्स क्या बनता, पॉजिटिव टर्म बनती। यदि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव बनता तो आप बोलते फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। तो बस इवन फंक्शन ऑड फंक्शन कैसे चेक करना है, जहां पे एक्स है वहां पे माइनस एक्स पुट करो, माइनस को एक्स पुट करने के बाद उसके अंदर एफ ऑफ एक्स बनाओ। जैसे मतलब जो जहां से स्टार्ट किया था एफ ऑफ एक्स बनाना है, एफ ऑफ एक्स बन गया तो एफ ऑफ एक्स का देखो वो क्या है, साइन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो फंक्शन इवन है, नेगेटिव है फंक्शन ऑड है। कैसे चेक किया, मैंने बोला ये फंक्शन इवन है, ये फंक्शन इवन है, क्या ये फंक्शन सच में इवन है, तो चेक कर लेते हैं। जहां पे एक्स था वहां मैंने माइनस का एक्स डाला, तो जब मैं माइनस का एक्स डालूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का 2 जो कि बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यदि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आता फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के लिए bn तो कितना होता है, 0, ये तो हमें पता है। सिर्फ निकालना क्या है, हमें निकालना है ए नॉट और क्या निकालना है ए एन। फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता है 1/L 0 से L एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे L क्या है, मैंने बोला L2 है, तो जहां पे L था मैं 2 पुट कर दिया, जहां पे L था मैं 2 पुट कर दिया, इसको इस तरीके से लिख दिया। आई होप कि इसको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके मैंने माइनस का 4/3 पुट कर दिया।
अब मैंने देखा नीचे वाले का, नीचे वाले फॉर्मूले में क्या था, सेम फॉर्मूला था, ट्वाइस ऑफ 1/l, 0 से l और 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, और एफ ऑफ एक्स, ये पूरा एफ ऑफ एक्स साइन और कॉस वाला और इंटू डी एक्स, एल के क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब इस इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है, अब इसको देखना प्रोडक्ट रूल। मैंने बोला इंटीग्रेशन करने पर दो वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल क्या है, मल्टीप्लाई में। तो ऐसे केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे सर इसको सॉल्व करना है, मैंने 2 से 2 काटा, मुझे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। जैसे हम डिफरेंशिएशन करने में प्रोडक्ट रूल करते थे, एक को मैं मानता था फर्स्ट फंक्शन, एक को मैं मानता था सेकंड फंक्शन। अब देखो इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज किस बात का होता है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट रखना है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। उधर डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, मैंने बोला साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इसलिए कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। फिर साइन कैसे चलते हैं, देखो साइन जो होते हैं वो अल्टरनेट चलते हैं, एक प्लस होता है फिर एक माइनस होता है, फिर एक प्लस होता है माइनस होता है। तो जो साइंस होते हैं, जो साइन होता है वो अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर मैंने बोला इस जो अभी जो सॉल्व किया ना, उस सॉल्व में इसको फर्स्ट मानो, उसको सेकंड मानो। फिर जब जब आप सेकंड टर्म लिख रहे हो तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, मैंने बोला 2x होगा। सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस का कॉस, तो माइनस का कॉस, जो भी एंगलों को लिख देंगे। फिर अल्टरनेट प्लस माइनस, तो यहां बैठेगा प्लस। फिर इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है, तो फर्स्ट फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन, तो 2x से डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन। ये नहीं कैसे चलना है, पहले फर्स्ट फंक्शन लिखना है, फिर सेकंड फंक्शन लिखना है, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और ये तब तक करना जब तक मेरा डिफरेंशिएशन जीरो ना हो जाए। अब देखो इसको फिर से करो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो टर्म कितने हो जाएगी, टर्म तो 0 हो जाएगी, तो हम जाके रुक जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आपने लगाना सीख गया हो, क्योंकि जब भी फोरियर सीरीज वाला क्वेश्चन आएगा ऑब्वियसली ये दो टर्म तो आएगी, एफ एक्स वाली आएगी, कॉस वाली आएगी, एफ ऑफ एक्स वाली आएगी, साइन वाली आएगी, तो ये प्रोडक्ट रूल लगाना आना चाहिए, बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट रूल हमने सीखा, हमने बेसिकली डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद हमें ये चीज मिल गई। अब जैसे ये चीज मिलेगी, अब यहाँ पे क्या यूज करना है, हमेशा ये दो चीज यूज करनी है। दो चीज क्या, हमें बताया कि साइन एन पाई हमेशा में क्या देता है, जीरो देता है, साइन जीरो जीरो होता है, साइन 2 पाई 4 पाई 3 पाई 6 पाई हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। तो साइन एन पाई हमेशा जीरो देता है, हम इस बोल सकते हैं कि पूरी टर्म में क्या देगा, हमें जीरो देगी। ये साइन एन पाई हमें क्या देगा, हमेशा जीरो देगा, बोल सकता हूं, मैंने बोला हाँ। उसके बाद जहां पे आपको दिखे कॉस एन पाई, तो जहां पे भी कॉस एन पाई दिखे वहां पे क्या करते हैं ना, माइनस का 1 की पावर एन। अब ये क्यों किया, देखो कॉस जीरो कितना होता है, मैंने बोला 1 होता है, और कॉस पाई कितना होता है, मैंने बोला माइनस का 1, कॉस 2 पाई कितना होता था, मैंने बोला प्लस का 1, तो कहीं ना कहीं कॉस एन पाई हमें या प्लस 1 देगा या माइनस 1 देगा, तो क्या यूज करना है, मैंने बोला माइनस 1 की पावर एन यूज कर लेना है, ठीक है। तो बस ये कैंसिल हो जाएगी, ये तो जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, ये वाला ये टर्म बचेगा। तो मेरा कॉस एन पाई कितना देता है, माइनस 1 की पावर एन, तो माइनस 1 की पावर एन मिल जाएगी, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसलिए 4 16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए एन मिल जाएगा मुझे। जैसे मुझे ए एन मिला, मैंने अपने फॉर्मूले में, ये जो मेरा पूरा फॉर्मूला था, है ना, ए नॉट बाई 2 सिग्मा एन की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी जाता था, ए एन कॉस, इस वाले में क्या कर दिया, ए नॉट की वैल्यू और ए एन की वैल्यू पुट कर दी। अब पुट करने के बाद ऑब्वियसली ये सिग्मा है, तो कहीं ना कहीं इसका यूज तो करना पड़ेंगे, बस इसको यूज कर देना। ये बेसिकली क्या काम आता है, ये बेसिकली सीरीज बनाने में काम आता है। एन की वैल्यू 1 डालोगे, फिर एन की वैल्यू 2 डालोगे, ऐसे एन की वैल्यू सॉन डालते रहोगे, एक सीरीज बन जाएगी, जो कि हमें निकालनी थी फोरियर सीरीज। तो ये हो गया मेरा ए नॉट, और इसमें मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, हमारी सेकंड टर्म हो जाएगी। कैसे, एन की वैल्यू 1 डालेंगे, तो 1 डालने पे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, मेरी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। फिर मैं एन की वैल्यू 2 डालूंगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे एन इज 2 आ जाएगा, यहाँ पे एन इज 2 आ जाएगा, फिर ऐसे 3 डालूंगा, 4 डालूंगा, तो बस एन की वैल्यू पुट करनी है ना। जैसे फॉर्म में पुट करेंगे, फिर सिग्मा को खोल देना है, सिग्मा के क्या करना है, खोल देना है, 2 टर्म या 3 टर्म लिखनी है, दैट्स इट। फिर तो ऐसे बोलेंगे सीरीज चलती रहेगी।
मेन चीज क्या सीखी हमने? मेन चीज सीखी कि हमें रेंज लगाना आना चाहिए, रेंज पहचानना आना चाहिए। उसके बाद तो सिर्फ क्या दिमाग में, यार मुझे ए नॉट क्यों निकालनी है, ए एन क्यों निकालनी है, बी एन क्यों निकालनी है, फिर तुम्हारा फोकस उन 3 टर्म में होगा। ओके, ये करने के बाद एक और चीज आती है, और वो आती है हाफ रेंज सीरीज। ये हाफ रेंज सीरीज क्या है? क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको ये स्पेसिफाई करेगा कि आपको हाफ रेंज कोसाइन सीरीज लगानी है कि आपको हाफ रेंज साइन सीरीज लगानी है। अच्छा, क्या यार फिर से एक नया फॉर्मूला होगा? मैंने बोला नहीं, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही सेम फॉर्मूला है यार। अब हमें पता है कि कोस क्या होता है। कोस एक इवन फंक्शन होता है। कोस क्या होता है? एक इवन फंक्शन होता है। और साइन क्या होता है? मैंने बोला साइन एक ऑड फंक्शन होता है। तो यदि मैं ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन वाले फॉर्मूले लर्न करूं, एक तो क्या होता है इसमें, ये एक पहचान होती है कि वो खुद ही बोल देता है कि हाफ रेंज क्वेश्चन सीरीज लगानी है। आल्सो वो आपको रेंज भी बोल देगा, जीरो से क्या लगानी है, एल लगानी है। क्योंकि वहां पे क्या थी, 0 से 12 थी, यहाँ पे 0 से एल हो गई, तो पता ऑब्वियसली क्या होगी, रेंज आधी होगी। तब इसको बोलते हैं हाफ रेंज सीरीज, कि हम रेंज आधी कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाफ रेंज सीरीज। अब वो 0 से एल बोले या 0 से 2 पाई, मतलब 0 से पाई बोले या 0 से एल बोले, हमें क्या लगाना है, रेंज आधी हो गई तो हाफ रेंज सीरीज लगानी है। अब हाफ रेंज में कोसाइन सीरीज लगानी है कि साइन सीरीज लगानी है? तो मतलब कोस क्या होता है, इवन, तो मुझे इवन वाले फॉर्म लगाने हैं। तो मैंने बोला इवन वाला फॉर्मूला एक बार चेक किया, क्या मैंने बोला ए नॉट इवन फंक्शन में क्या होता है, मैंने बोला इवन फंक्शन में बी एन 0 होता है। यदि बी एन 0 होता तो क्या होगा, ए नॉट और ए एन। और वहां पे क्या फॉर्मूला यूज करते थे, 1/L, 0 से L और ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई, 1/L, 0 से L लिमिट देते थे और 2 से मल्टीप्लाई करते थे, कब, जब फंक्शन इवन होता था। और बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज, सारा फॉर्मूला एज इट इज। तो क्या कुछ नया फॉर्मूला लर्न किया? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। बस यहाँ पे जो इवन फंक्शन वाले फॉर्मूले थे वो हमने कोसाइन को दे दिए, और जो ऑड वाला फंक्शन का फॉर्मूला था, ऑड फंक्शन का फॉर्मूला था, वो मैंने साइन सीरीज को दे दिया। bn 0 से l, 0 से l लेते थे, इंटीग्रेशन जब करते थे 0 से l करते थे, सॉरी 1/L, 0 से l जब इंटीग्रेशन करता था तो 2 से मल्टीप्लाई, और ये पूरा फॉर्मूला सेम। bn निकाल देंगे और इस वाले फॉर्मूले में bn पुट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है बाय डिफॉल्ट a नॉट और an तो 0 होता है ऑड फंक्शन के केस में। क्या हम लगा सकते हैं, सेम फॉर्मूला। यदि यहाँ पे सपोज करो पाई की जगह पे एल आ गया, तो फॉर्मूले में पाई, जहां पे एल था पाई पुट कर देंगे, दैट्स इट। कोसाइन सीरीज साइन सीरीज मिल जाएगी, बिल्कुल। जहां पे एल था वहां पाई पुट कर दिया, जहां पे एल था पाई पुट कर दिया फॉर्मूले में। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे एल था पाई पुट कर दिया, यहाँ पे एल था पाई पुट कर दिया। बाकी इवन फंक्शन का फॉर्मूला और फंक्शन का फॉर्मूला सेम है। तो मतलब ये जो इवन ऑर्डर फंक्शन था उसको मैंने बस नाम चेंज कर दिया फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमारे अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमें बताया क्या फॉर्मूला में सेम यूज करना है। क्वेश्चन कैसा आता है ये देखते हैं। हमें बोलेगा कि मुझे एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, और मुझे हाफ रेंज साइज सीरीज निकालनी है। तो मैंने को दिमाग में लिखा, पहला एफ ऑफ एक्स गिवन है, दूसरा मुझे साइन सीरीज गिवन है। साइन सीरीज क्या होता है, मैंने बोला ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन में क्या होता है, सिर्फ bn प्रेजेंट होता है। और रेंज क्या होती है, मैंने बोला रेंज 0 से l होती है और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इतना चीज दिमाग में रखना, दैट्स इट। एफ ऑफ एक्स, एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, bn sin nx। क्यों एन क्यों लिया, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू, अभी रेंज देखा, एल क्या है, पाई के बराबर। जब मैं फॉर्मूला में डालूंगा तो पाई से पाई कट जाएगा, सिर्फ nx बचेगा। तो 0, सॉरी ट्वाइस अपॉन 1 अपॉन में एल करते थे, एल क्या हमें पाई, तो पाई 0 से पाई और एफ ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। अभी देखा, कभी भी इंटीग्रेशन करना हो दो फंक्शंस का जो मल्टीप्लाई में गिवन हो, तो प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। फिर जब ये कर दिया उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर इसी के आगे इसको माना फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। इसके बाद करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद मैं जब भी मुझे दिखे, जब भी मेरे को दिखा, अभी आपको साइन पाई, साइन एन पाई दिखे तो हमें 0 पुट कर देना है, और जब कॉस एन पाई दिखे अभी आप पुट कर देना -1 की पावर n। जैसे पुट करूंगा मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया मेरे को, जैसे मुझे मिला bn मुझे मिल गया, bn मुझे मिल गया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज देखा। चेंज किस बात का देखा मैंने, अब मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिख दिया। देखो, मैंने बोला कि जब मैंने इस वाले फॉर्मूले में मैं जब इसको स्प्लिट करूंगा, तो मैंने बोला जब मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा, मैंने क्या किया, जब मेरा n की वैल्यू इवन होगी तो मैंने बोला ये जब मुझे पूरा है ना, ये मुझे 0 दे रहा है। जब मैं n की वैल्यू 2 डालूंगा या 4 डालूंगा या फिर 6 डालूंगा फिर 8 डालूंगा, तो मुझे पूरा ये जो पूरी वैल्यू 0 दे रहा है। अच्छा, यदि मैं कोई भी और नंबर डालूंगा ना,
तो मुझे देगा 8/पाई एक्स। तो क्या मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकता हूं? तो मैंने इस पूरे को सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख दिया, और मैंने पुट लेट कर लिया कि जब मैं एन की वैल्यू 2 डालूंगा तो ये तो मुझे इवन हमेशा इवन फंक्शन पे तो हमेशा 0 देगा। तो मैंने एन की वैल्यू 1 डाला, तो मैं 1 डाला तो ऑड फंक्शन होगा। यदि मेरे एन की वैल्यू मैं 1 या 3 या 5 डालूंगा तो मुझे क्या देगा, ये वाला फॉर्मेट देगा। तो मैंने इस पूरे को ना लिख करके मैंने क्या लिख दिया, उस ए एन की जगह पे ये वाली वैल्यू दी। बाकी साथ में बताइए साइन पाई एक्स होता है, साइन पाई एक्स होता है, और ये वाली रेंज जो होता है वो तो है ही। पाई नहीं है, यहाँ पे एन है, साइन एन एक्स होगा, नॉट पाई एक्स, साइन एन एक्स। और फिर यहाँ पे एन की वैल्यू पहले 1 डालेंगे, फिर एन की वैल्यू 2 डालेंगे, एन की वैल्यू 3 डालेंगे, ऐसे इसको स्प्लिट कर देंगे। हो सकता है किसी को समझ ना आया हो, तो कोई जरूरी नहीं है, आप सीधा इस ए एन को यहाँ पे पुट कर दो। जब आप एन की वैल्यू 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इवन इवन वाले जहाँ पे इवन है कहाँ पे, वो अपने आप ही 0 दे देगा, वो और फंक्शन में 0 देगा। ठीक है, तो यदि किसी को ये वाला मेथड, यदि ये वाला समझ नहीं आया हो कि यार इसको कैसे लिख दिया, तो कोई जरूरी नहीं है, ए एन आया इसको यहाँ पे पुट करना, और फिर एन की वैल्यू पहले 1 डालना, फिर 2 डालना, 3 डालना, तो जो जो वैल्यू आनी चाहिए वो अपने आप आ जाएगी, है ना। इवन फंक्शन पे अपना इवन इवन पे 0 आएगा, तो 0 आना तो कोई बात नहीं, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, है ना, इसको हम वैसे भी लिखते ही नहीं है ना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या क्या मैंने सारे जो फॉर्मूले सारे देख लिए। ठीक है, बस क्या दिमाग में रखना है, सिर्फ ये जो नॉर्मल फॉर्मूले बस इनको दिमाग में रखना है। ठीक है, इन जनरल फॉर्मूले को दिमाग में रखना है, इस वाले पेज के फॉर्मूले को दिमाग में रखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ रेंज को चेक करना है, रेंज को चेक करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, हमने अप्लाइड मैथमेटिक्स का यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड को शेयर कर देना, और पढ़ते रहो। ठीक है, मिलते हैं।